नमस्कार। इंडिया स्पीक डेली में आपका स्वागत है। इंडिया स्पीक डेली अर्थात नो लेफ्ट नो राइट, ओनली सनातनी वॉइस। और मैं हूं आपका संदीप देव। अन्य दिनों का जो लाइव है वो 3:15 बजे ही होगा, परंतु जो शुक्रवार का लाइव है वो 3:30 बजे होगा। श्वेता पुरोहित जी ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं और रात में भोजन का समय होता है उनका। फैमिली में सबको भोजन बना के भी बच्चों को खिलाना है, तो उनका वहां 8 बजता है। तो आज इसलिए हमने 3:30 बजे का रखा है। श्वेता पुरोहित जी के साथ शुक्रवार को लाइव हुआ करेगा, जिस भी शुक्रवार को वो उपलब्ध होगी, और वो 3:30 बजे का होगा। इसलिए आज आप लोगों को देरी हुई या आपने प्रतीक्षा की, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आज हम कई मुद्दे लेंगे और वर्ल्ड के टॉपिक्स लेंगे, लेकिन इस वर्ल्ड के टॉपिक्स में भारत रहेगा। इसमें हम रशिया यूक्रेन वॉर पे लेंगे, जिस तरह से यूक्रेन ने रशिया के 41 परमाणु बम ले जाने वाले विमानों को ध्वस्त किया है। पाकिस्तान को ग्लोबल सपोर्ट इतना क्यों मिल रहा है, लगातार अभी फिर मिला है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जो यंग ग्लोबल लीडर्स हैं, ये जो भेजे गए हैं हमारे सर्वदलीय में, उसमें कई लोग वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वाले हैं। कैसे उसका चयन हुआ है, ग्लोबल पीस समिट जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, और मोदी जी की जो साख लगातार गिर रही है वो कब संभलेगी या नहीं। यदि आपको बताऊं, अभी मिंटू दिखाएगा कि अमेरिका तो कह ही रहा था, आज 11वां या 12वीं बार ट्रंप ने कहा कि मैंने भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध को रोका। अब रूस भी कह रहा है, यानी दोनों महाशक्ति कह रही है, रूस ने भी। और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ ट्रंप की बातचीत करीब 1 घंटे से ऊपर हुई है और उसमें ये बात आया है। अब रूस भी, यानी आपको जो इंडिया स्पीक डेली लगातार बता रहा था, जो मित्र है वो मित्र की बात छुपाता है। अगर ट्रंप के साथ पुतिन की बात हुई है, हेलो, नेटवर्क का कुछ इशू था। तो रसिया के साथ हमारी जो मित्रता है वो मित्रता इस लेवल पे पहुंच गई है, खराब स्थिति में पहुंच गई है कि रसिया भी अब भारत को एक्सपोज कर रहा है। ये बड़ा ही मतलब सोचनीय विषय है। भारत के साथ मेरे नेटवर्क में शायद कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, मुझे लग रहा है। तो ये इन सब पे हम आज बात करेंगे, और बात करेंगे कि मोदी जी की ये साख कब तक लौटेगी। तो आप मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, ऑल का बटन दबाइएगा, ज्वाइन बटन से इस चैनल को बचा रखिए। और नो लेफ्ट नो राइट की पत्रकारिता बिना व्यूअरशिप बिना विज्ञापन के है। सब्सक्रिप्शन जरूर भरिए, नया महीना है। आपके स्क्रीन पर QR कोड है लगातार, और आपके डिस्क्रिप्शन में बैंक अकाउंट डिटेल है। आप इसको शेयर कीजिए। मैं लौटता हूँ प्रोमो के बाद, सीधे जुड़ेंगे श्वेता पुरोहित जी के साथ। स्वागतम श्वेता पुरोहित जी, आपका इंडिया स्पीक डेली पर। नमस्ते संदीप जी और ISD के सभी मित्रों, दर्शकों, आप सबको प्रणाम। बहुत ठंड हुआ है, लगता है वहां बहुत मोटा सा स्वेटर आपने पहना है। यहाँ तो सब 0 में टेम्परेचर जा रहा है आजकल। ओहो, कोहरा होता है कि दिखता नहीं है सामने। पीक और विंटर्स। भारत में प्रचंड गर्मी है, एकदम उल्टा है जी, ये बात। जब भारत में ठंड होती है तब यहाँ पे बढ़िया गर्मी चल रही होती है। अच्छा, वाह। तो श्वेता जी, हम शुरू करते हैं, भारत से शुरू करते हैं, क्योंकि कल जो खुलासे फिर से रूस ने कर दिए हैं। 11 बार 12 बार ट्रंप ने कहा है, और ट्रंप की हालत भी कोई अच्छी नहीं है। ट्रंप और एलन मस्क के बीच टकराव हो गया है। आज दोनों एक दूसरे को सोशल मीडिया पे एक्सपोज कर रहे हैं, और मैंने उस पर लिखा है ट्विटर पे, दोनों एक दूसरे को सोशल मीडिया पे एक्सपोज कर रहे हैं। और
अब व्लादिमीर पुतिन ने भी कह दिया है कि भारत जो है वो भारत और पाकिस्तान के युद्ध को अमेरिका ने सुलझवाया है। क्या मोदी जी की साख जो विश्व लेवल पर खराब हो रही है, क्योंकि किसी तीसरे देश की बात मान जाना दुनिया में कमजोर लीडरशिप को दिखाता है, और ये दिखा रहा है कि भारत का लीडरशिप कभी भी किसी के कहने पे कंप्रोमाइज हो सकता है। यहाँ भले उसको कवर किया जा रहा हो आईटी सेल के द्वारा, भाजमुल्लों के द्वारा, लेकिन दुनिया के अखबार आप पढ़ रही हैं, वहां एक बड़ी खराब स्थिति है बनी हुई भारत की। तो क्या लग रहा है, मोदी जी की साख वापस आएगी? संदीप जी, साख वापस आएगी या नहीं आएगी, इसके पहले हमको ये सोचना चाहिए कि साख जा क्यों रही है, इसका कारण क्या है। ठीक है, मैं हाँ हाँ। ये भी बताऊंगी कि फ्यूचर मोदी जी के भविष्य में क्या लिखा है, पर उसके पहले हमें कारण देखना चाहिए। आपने ठीक। ट्रंप की और मस्क की बात कही। ट्रंप और मस्क, ट्रंप की भी स्थिति जो है, जब पिछले महीने 18 मई को राहु केतु का राशि परिवर्तन हुआ है, तभी से ट्रंप की भी स्थिति अब खराब हो गई है। भौगोलिक जो जो स्थिति है, ट्रंप की शासन की स्थिति है, ट्रंप के लिए भी डिफिकल्ट टाइम, खराब समय अब शुरू हो गया है। ठीक है, तो मेरे अनुसार, मेरे कैलकुलेशन के अनुसार ट्रंप का शासन 2027 तक ही रहेगा, क्योंकि ट्रंप ने भी जब शपथ ग्रहण की थी तो बड़े अजीबोगरीब, इनऑस्पिशियस, अशुभ मुहूर्त में शपथ ग्रहण की थी ट्रंप ने भी। तो एनीवेज, कीपिंग दैट असाइड, तो ये कारण है कि क्यों ट्रंप और मस्क के बीच में अब ये चल रही है, क्योंकि दुनिया में और किसी में तो दम नहीं है जो कि वो ट्रंप को सुना सके। बट हाँ, मस्क, द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, वो सुना सकता है, और वो भी इसलिए कि उसको और भी चीजें पता है, ट्रंप के साथ में कुछ महीने काम करके उसके अंदरूनी चीजें, जैसे उसने एप्स्टीन फाइल्स की बात की है, काफी सारी एप्स्टीन फाइल्स अभी तक के ये दबा के बैठा है ट्रंप, ओपन नहीं कर रहा है क्योंकि उसकी पोल खुल जाएगी। एनीवेज, कीपिंग दैट असाइड, अब हम आते हैं भारत पे। तो हमें पहले ये देखना चाहिए कि इनकी साख गिर क्यों रही है। स्पेशली हमको लगता है कि पहले हम ट्रंप से ही शुरू करते हैं कि जो ट्रंप है, ट्रंप बहुत ही एक पर्सनालिटी ड्रिवन और ट्रांजैक्शनल व्यक्ति है। ठीक है, तो ये उसको वो ना नहीं सुन सकता, क्योंकि नार्सिसिस्ट तो वो है, दोनों ही है, मोदी और ट्रंप। बट ट्रंप जो है वो थोड़ा सा बड़ा वाला है, तो उसने कई सारे ऐसे कमेंट किए हैं कि मोदी जी के ऊपर भी पर्सनल कमेंट्स भी किए हैं। ठीक है, तो ये भी है। और जब मोदी जी ने उसके निमंत्रण को पिछले साल नकार दिया था, तो ही टुक इट पर्सनली। एक उसका पर्सनालिटी फ्लॉ है। तो एक तो ये बात है। दूसरा है कि ट्रेड टेंशंस, आप देखिए ट्रेड टेंशंस, ट्रंप की प्रेसिडेंसी के समय ही यूएस रिमूव्ड इंडिया फ्रॉम इट्स जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस, जिसको कि जीएसपी बोलते हैं, साइटिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। ठीक है, ये अडानी के विषय में है, और अभी एक नया केस खुल गया अडानी के खिलाफ, कुछ ईरान से ऑयल के, उसका पहला वाला तो चल ही रहा था जो घूसखोरी वाला था, अब ये नया वाला भी खुल गया है। तो ट्रंप इज नॉट हैप्पी बाय द वे इंडिया हैज बीन डूइंग ट्रेड, और वो बहुत ही ट्रांजैक्शनल व्यक्ति है। कई सारे ट्रंप ने बयान दिए हैं, लाइक इंडिया सेइंग इंडिया इज डर्टी। ठीक है, इंडिया क्लाइमेट चेंज के लिए इनफ नहीं कर रहा है, और कहता है कि मोदी इज डूइंग अ ग्रेट जॉब बिकॉज आई लाइक हिम। मतलब जो भी कुछ हो रहा है वो उसके ही वजह से हो रहा है। तो इन अ वे बहुत ही ट्रांजैक्शनल व्यक्ति है। अच्छा, और इसके अलावा देखें तो हम ट्रंप का जो ये ईगो ड्रिवन है बहुत। ट्रंप फ्रीक्वेंटली कंपेयर करते हैं अपने आप को दूसरों से, और अपनी सुपीरियरिटी को असर्ट करते हैं। वो कई बार कहते हैं कि आई हैव अ बेटर क्राउड देन मोदी, ऐसे कहते सुना गया है। ठीक है, और इसके अलावा कूलिंग, स्ट्रेटेजिक कूलिंग रिलेशंस तो है ही। अब हम देखते हैं कि मोदी की साख क्यों गिर रही है। पहले आप देखिए, अभी G7 में भी, जैसे रीसेंट का उदाहरण है
कि इनको G7 में क्यों नहीं बुलाया गया। तो पहली बात तो ये है कि हम देखते हैं कि G7 का तो भारत मेंबर भी नहीं है, ठीक है। G7 और कभी-कभी बुला लेते हैं नॉन मेंबर्स को, अभी तक के बुलाते आए हैं, क्योंकि वो उन देशों को बुलाते हैं, नॉन मेंबर्स को बुलाते हैं जिनको उनको लगता है कि ये लोग जो हैं ये कुछ सिग्निफिकेंट कर रहे हैं, या ये कुछ इम्प्रेशन इन्फ्लुएंस रखते हैं दुनिया में। तो एक ये सीधा सा मैसेज मिल रहा है कि इनका तो इन्फ्लुएंस भी नहीं रहा। इट्स अ स्ट्रेट मैसेज कि इनका, मोदी जी का इन्फ्लुएंस अब इतना रहा नहीं है दुनिया में। इसके अलावा ये भी है कि आप देखिए कि वो हो कहाँ रहा है, कनाडा में हो रहा है G7 इस बार। और हमें तो ज्ञात है कि ऑलरेडी कनाडा और इंडिया के रिलेशंस खराब हो चुके हैं। ट्रूडो और मोदी के टाइम पे जो टेंशन्स थे, इंपॉर्टेंट थिंग टू नोटिस कि अब जो नए जो उनके राष्ट्राध्यक्ष आए हैं उनके साथ में भी वही रिलेशन कंटिन्यू हो रहा है, वही स्ट्राइफ जो है, जो हमारी दुश्मनी है, शत्रुता है कनाडा के साथ। तो ट्रूडो के जाने के बाद में भी इट कंटिन्यूज, द रिलेशन कोई सुधरा नहीं है, ठीक है, निज्जर के खालिस्तानी इशू को लेकर के। तो इसलिए भी एक ये इनका ये हो गया। फिर अब हमको ये सोचना चाहिए कि मोदी जी जो है वो ट्रम्प, पुतिन और बाकी सबसे साइडलाइन क्यों किए जा रहे हैं। अगर हम और थोड़ा सा सोचे तो देखिए जैसे मैंने अभी बताया, ट्रम्प जो है वो पर्सनल लॉयल्टी पे काम करता है, और उसको पिछली बार जब मोदी जी ने उसके निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया था, तो उसने फिर देख लिया कि ये तो लॉयल नहीं है, तो उसने उस चीज को अपने ईगो पे ले लिया। और इसके अलावा उसको इस चीज की भी प्रॉब्लम है मोदी जी से कि मोदी जी फुली यूएस का साइड नहीं लेते अगेंस्ट रशिया। तो मोदी, उसको लगता है कि एक तरफ तो ट्रम्प को लगता है कि वो पूरी तरह से यूएस के साइड में भी नहीं आते मोदी जी, मतलब भारत इज नॉट अलाइनिंग विथ यूएस कंप्लीटली। और इसके अलावा ऑयल ट्रेड, रशिया के साथ में जो ऑयल ट्रेड था वो भी हमने कम नहीं किया है ना भारत ने। तो यूएस को ये प्रॉब्लम है इंडिया से। और इसके अलावा जो हम F-16 वो जो बेच रहा था कबाड़ वाला, वो भी हमने लेने से मना कर दिया। तो इन अ वे उसको ये ट्रांजैक्शनल, ट्रम्प जैसे ट्रांजैक्शनल व्यक्ति को ये लगता है कि ये तो हमारी सारी डील्स को ठुकरा रहे हैं। तो एक ये है। अब हम देखते हैं कि पुतिन को क्या प्रॉब्लम है मोदी जी से। तो पुतिन को भी ये लगता है कि रशिया इंडिया रिलेशंस जो है वो फंक्शनल तो है, बट वो इतने क्लोज नहीं रहे। जैसे हम ज्योतिष से भी कहते आ रहे कि भारत के जो शत्रु थे वो शत्रु तो शत्रु थे ही, जो मित्र थे वो भी सब शत्रु बन गए। तो वही बात है कि इंडिया ने रशिया पे जो अपना डिफेंस का डिपेंडेंस था वो कम कर लिया है ना। हमने फ्रांस के साथ डील कर ली, हमने कहीं अमेरिका के साथ खिचड़ी पूरा हमारा वो हो गया, जहाँ पहले पूरा रशियन हमारे 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 जो शस्त्र होते थे हमने वो कम कर लिया। तो पुतिन को ये एक तो ये प्रॉब्लम है। और 2018 में रशिया से हमने समझौते भी तोड़ दिए जी। तो पुतिन को भी प्रॉब्लम है एक तरफ, मतलब जो मित्र था उससे भी हमने दूरी बना ली, और जो शत्रु है उसकी भी बात हम नहीं मान रहे हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम है कि मतलब हम है किस तरफ, है ना। रशिया जो है वो चाइना को और भारत के कंपैरिजन में ज्यादा स्ट्रेटेजिक पार्टनर मानने लग गया है अब। तो और पुतिन जो है वो शी जिनपिंग के से ज्यादा क्लोज है, और उसको लगता है कि मोदी जी जो है वो काफी झिझकते हैं और बैलेंसिंग एक्ट करते रहते हैं, ठीक है ना, वो इस तरफ ना उस तरफ, बिटवीन द वेस्ट एंड रशिया। पुतिन को भी लॉयल्टी नहीं दिखती मोदी जी में, वो ना तो इस तरफ कहते ना उस तरफ कहते, कुछ भी नहीं कहते। तो सबको बेसिकली इफेक्टिवली यही प्रॉब्लम दिख रही है मोदी जी में कि मतलब जो सिग्निफिकेंट लीडर्स है, जो इनफैक्ट भारत की जनता को भी लगता है कि ये कुछ कहते क्यों नहीं, ये कुछ कहते क्यों नहीं। और यही चीज अब इतने सालों में जो इम्पोर्टेंट जो लीडर्स है उन्होंने भी पकड़ लिए कि ये व्यक्ति तो कुछ कहता ही नहीं है, कोई साइड ही नहीं लेता। लाइक इंग्लिश में बोलते हैं हैविंग अ स्पाइन, किसी एक पक्ष में तो रहो, इतने ज्यादा निरपेक्ष कैसे हो सकते हो आपने। और कुछ आपके एक्शंस होते हैं, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो पुतिन ने देखा कि भाई ये तो हमसे कन्नी काट रहे हैं,
और ACYPL की ट्रेनिंग अलग है, तो उसको भी लगा कि कहीं ना कहीं भाई इनका तो एलिजेंस अमेरिका के साथ में ज्यादा है, और वहां पे ट्रम्प नाराज है कि पूरी तरह से हमारे हमारे उसमें भी नहीं है, हमारे पाले में भी नहीं है। तो ये एक प्रॉब्लम है। अब हम और देखें अदर लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड, तो जो EU है और जो G20 G7 जितने भी जीज हैं, तो इंडिया की जो न्यूट्रलिटी है इन ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स, अब जैसे रशिया यूक्रेन वॉर हो गया, इजराइल हमास हो गया, तो इसने जो जो भारत ने जो स्टैंड लिया या नहीं लिया, जो भी उसने जो भी पक्ष पकड़ा, उससे वेस्टर्न के जो नेशंस हैं वो अपसेट है। ठीक है, इसीलिए भी आज हमारे साथ में कोई नहीं खड़ा है, क्योंकि हम भी किसी के उसमें नहीं थे। ठीक है, और इसके अलावा इंडिया के जो डोमेस्टिक पॉलिटिकल इश्यूज है, जैसे अब भारत में जरूर ये सब कुछ पे बोलने पे लोग ट्रोल करने आ जाते हैं, पर दुनिया को दिख रहा है जैसे प्रेस की फ्रीडम को दबाया जाता है, जो वोटिंग होती है वो किस तरह से होती है EVM के उससे। कोई तो इलॉन मस्क से भी एक व्यक्ति टकरा गया था जब उसने कहा था कि ये जो मशीन्स होती हैं ये सब रिग्ड होती हैं, तो वो उससे भी टकरा गया था। ठीक है, रिलीजियस ये धर्म के नाम पे लड़ाना, सर्विलेंस के जो एलिगेशंस हैं, ये तो जो भी है, ये सारे जो मुद्दे हैं कि फ्रीडम, जो प्रेस की फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, ये सब कुछ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मोदी जी के काल में कितना कम हो गया है, ये धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा है, जिसके वजह से दिस इज अनदर रीजन कि क्यों उनको क्रिटिसाइज किया जाता है। G7 कंट्रीज जो डेमोक्रेसीज हैं दुनिया की, उनको ये पसंद नहीं आ रहा है। उनकी मोदी जी की जो इमेज है वो वर्ल्ड स्टेज में शिफ्ट क्यों हो रही है? एक तो ये विश्व गुरु कैंपेन जो चला इनका, तो वो उन्होंने प्रीवियसली तो अपने आप को पोजीशन किया एज ग्लोबल स्टेट्समैन। ठीक है, G20 को होस्ट कर लिया 2023 में, सब किया, बड़ी बैलेंसिंग की, सबको खुश रखने की कोशिश की। बट अब क्या है कि ये अकेले अलग थलग पड़ चुके हैं। India is seen now as too passive on major global issues। ठीक है, और ये इनवर्ड फोकस्ड है। इसको मैं हिंदी में अगर कहूं तो देखिए, ये अलग थलग पड़े हुए, पहले विश्व गुरु अभियान चलाया, मोदी ने खुद को एक वैश्विक नेता के रूप में प्रस्तुत किया, और फिर अब अलग थलग पड़े हुए। दुनिया भारत को बहुत ही निष्क्रिय, एक निष्क्रिय देश की तरह देखती है, राष्ट्रवादी और अंदरूनी राजनीति में उलझा हुआ देश इस तरह देखती है। तो वो उनको लगता है कि भारत तो अपने ही उसमें इतना फोकस्ड है, और अपने ही जाल में, और अपने ही मतलब वो होते हैं ना कि अपने आप में खुश हैं, जैसे एक बड़ा नार्सिसिस्ट एटीट्यूड होता है कि भाई हम ही विश्व गुरु है, हम ही बेस्ट है, अपने आप में ही उन्मुक्त है, अपने आप में ही व्यस्त है। तो ये बाहर की दुनिया को क्या देखेंगे, जिसे कुएं के मेंढक होते हैं, है ना? और श्वेता जी, एक और बात हुई थी कि ट्रंप बार बार कह रहा था कि ईवीएम से चुनाव नहीं हो। उसने चुनाव वाले 21 बिलियन डॉलर का भी खोल दिया कि मैंने अपने मोदी को, मित्र मोदी को पैसे दिए हैं। दुनिया भी कह रही थी कि ईवीएम से चुनाव नहीं हो। तो कहीं ना कहीं दुनिया के साइड को भी शायद उनकी आईबी, उनके ये जो भी है उनके CIA, इनको इंफॉर्मेशन तो है कि वो सपोर्ट बेस खत्म हो रहा है जो चुनाव में दिखाया जा रहा है ईवीएम से। ये बात भी तो आ ही जा रही है। हाँ, एग्जैक्टली। तो जो इतना निष्क्रिय है, जो कुछ बोलता ही नहीं है, वो बार बार चुन के कैसे आ जा रहा है, ये भी लोगों को समझ में आ रहा है, जिस चीज को लेकर के हिंदू परेशान रहते थे इतना। तो हाँ, अब हम आगे देखते, तो ये बहुत ही दुनिया को समझ में आ रहा है, जो वर्ल्ड लीडर्स हैं उनको समझ में आ रहा है कि ये एक बहुत ही निष्क्रिय व्यक्ति हैं। ये केवल राष्ट्रवाद की चटनी चटा करके और अंदरूनी राजनीति में और इलेक्शंस में देश को और अपनी पार्टी को उलझा के रखना चाहते हैं, और केवल छवि निर्माण में इनकी रुचि है। और बस दैट्स इट, बस इनको अपनी छवि चमकानी है, बाकी देश, दुनिया, जनता जाए तेल लेने। ठीक है, तो दुनिया ये चीज को समझ चुकी है कि और इसीलिए उनको पसंद नहीं किया जा रहा है। घरेलू राजनीति का इनकी घरेलू राजनीति का क्या असर हुआ है कि 2000 चुनाव में मोदी जी का पूरा बहुमत चला गया। ठीक है, पूर्ण बहुमत की जो सरकार 2 बार आई,
इस बार खैर ईवीएम से नहीं चुनाव होते तो साफ साफ ये देखिए श्वेता जी, $21 मिलियन गोइंग टू माय फ्रेंड पीएम मोदी, ये बार बार उसने कहा और ईवीएम पर अटैक किया उसने, तो दुनिया को मैसेज तो दूसरा जा ही रहा है। हाँ हाँ, कंटिन्यू श्वेता जी। हाँ, तो धीरे धीरे दीज आर, ये एक डोमिनो इफेक्ट है, एक चीज के ऊपर दूसरी चीज, दूसरी के ऊपर तीसरी, ऐसे बढ़ते बढ़ते अब ये इतना पहाड़ हो चुका है कि अब इस चीज को छुपाना मुश्किल है ना। 11 साल में 12 साल में तो समझ में आ ही गया है लोगों को, दुनिया को आ गया है। 2024 के चुनाव में इनकी मेजोरिटी चली गई, अब उन्हें गठबंधन की सरकार चलानी है जिससे उनकी अंतरराष्ट्रीय छवि और थोड़ी कमजोर दिख रही है। तो मोदी पर अंतरराष्ट्रीय जो उत्साह था उसमें स्पष्ट रूप से कमी आई है। G7 सम्मेलन में न बुलाया जाना ये एक स्पष्ट संकेत है। और जो भारत की जो लुंज पुंज सी तटस्थ सी विदेश नीति है, बैलेंसिंग एक्ट वाली, जो घरेलू विवाद हैं जो भी मैंने बताए, और मोदी जी की जो शैली है, उसके कारण पुतिन, ट्रम्प और जितने भी बाकी उनके दुनिया के जो मेजर जो लीडर्स हैं वो कन्नी काटने लग गए। अब उनको समझ में आ गया कि ये जो व्यक्ति है ये सिग्निफिकेंट व्यक्ति नहीं है। अच्छा, एक और बात है, मैंने ऑब्जर्व किया है कि ट्रम्प जो है वो इंटेलिजेंस को और एकेडमिक्स को बहुत इंपॉर्टेंस देता है, और उसको समझ में आ गया कि मोदी जी बहुत ज्यादा उसको, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उसको प्रतीत होता है कि वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि उसने कहा है दीज पीपल, जब वो डोज उसने शुरू किया था, दीज पीपल आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल, तो वो इंटेलिजेंस को और एजुकेशन को बहुत मायने, बहुत इस पे मैं अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा का एक बयान में आप दिखाता हूँ। सही में अमेरिकन जो कैसे सोचते हैं उसको मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ कि जब मनमोहन सिंह गए थे वहां, मनमोहन सिंह जब वहां गए थे तो बराक ओबामा ने कहा था कि अर्थव्यवस्था पर जब मनमोहन सिंह बोलते हैं तो पूरी दुनिया सुनती है। ये बात बराक ओबामा के लाइन थे। तो वो लोग उस लाइन को एकेडमिक, और एकेडमिया में आप देखिए कि भारत के माँ बाप कहते हैं हम इतिहास नहीं पढ़ाएंगे, सोशल साइंस नहीं पढ़ाएंगे, हम ये नहीं, वो सोशल साइंस इतिहास पढ़ाने पर बहुत जोर देते हैं अमेरिकन। तो वो एकेडमिक देखते हैं चीजों को। और ये बराक ओबामा का लाइन था कि जब मनमोहन सिंह अर्थव्यवस्था पर बोलते हैं तो दुनिया सुनती है। ऐसा कोई लाइन मोदी जी के लिए अभी तक अमेरिका नहीं कह पा रहा। कभी किसी ने नहीं कहा। ये तो ट्रम्प का नाम भी सही नहीं लेते, डोलान बोलते हैं उसको, तो उसको समझ में ही आ जाता है उससे। फिर भी वो अपने ट्रांजैक्शनल बिहेवियर के कारण, एटीट्यूड के कारण इनके साथ में फर्स्ट टर्म में तो था, पर जब सेकंड टर्म के पहले ही जब ये गए ही नहीं उससे मिलने, तो उसको लगा कि भाई इनसे अब मेरा क्या फायदा है, देयर इज नथिंग ही कैन गिव मी, और उसके ईगो को हर्ट हुआ। तो उसको लगा ऐसा व्यक्ति जो इतना मतलब अकॉर्डिंग टू हिम पढ़ा लिखा नहीं है, इससे भी मुझे अब भाव लेने पड़ेंगे, तो ही जस्ट स्टार्टेड साइडलाइनिंग मोदी जी। तो ये है, तो इसलिए लोग दूरी बना रहे हैं। अब हम थोड़े से कुछ इवेंट देखते हैं। एक तो वो G20 समिट तो चलिए इनका अच्छा हो गया, उसके बाद में जो क्लाइमेट समिट था दुबई में नवंबर 2023 में हुआ था, ये देखिए, ये मैंने जो बताया वो निकाल दिया है मिंटू ने। तो मैं, क्योंकि लोगों को रेफरेंस मिल जाए, लोग कहेंगे कि हमको, ओबामा ने अपनी किताब में लिखी है, प्रोमिस लैंड में लिखी है ये बात। और ओबामा, इन्होंने ये ओबामा को बराक मेरा यार कहते थे, ट्रम्प माय फ्रेंड कहते थे। हम उम्मीद करते हैं कि बराक ने इनके बारे में कुछ लिखा हो या फिर ट्रम्प ने इनके बारे में कुछ लिखा हो। मुझे तो नहीं लगता इनके बारे में कहीं लिखा भी जा रहा है दुनिया में। गले मिलते हैं, गले, ये क्या, कहाँ की भारतीय जो संस्कृति है वो तो दूर से प्रणाम करने की है, या आप वेस्टर्न वो कीजिए तो हैंडशेक कीजिए। ये गले तो सिर्फ मुस्लिम नेशंस में मिलते हैं, इस्लामिक नेशन करता है, इस्लामिक नेशंस में मिलते हैं। ये कहाँ की संस्कृति है, हर एक के लिटरली जाके गले पड़ना। और इस पर एक विदेशी मीडिया ने बहुत बड़ा लेख लिख दिया कि वो गले पड़ते हैं, ये शब्द लिखा था, उसका मैंने बहुत विरोध किया था। कुछ था, हाँ, बहुत पूरा विदेशी मीडिया ने इस पे लिखा था कि वो गले मिलते नहीं है, गले पड़ जाते हैं। और मुझे याद है कि मैंने विरोध किया था इसका। बड़ा अजीब लगता है देख के, मतलब देश के प्रधानमंत्री हैं, थोड़ा कुछ रिस्पेक्ट वाली भाव आने चाहिए, बट उसके जैसे हरकतें नहीं है।
मतलब हम जब एक बार यूनाइटेड नेशन का देख रहे थे, तो यूनाइटेड नेशन में जब सब जा रहे हैं, तो अपने जा रहे हैं, नेपाल के राष्ट्राध्यक्ष गए हैं, तो सब खड़े हो गए। पर ये जाके जो महासचिव है यूनाइटेड नेशन के, माय लॉर्ड ऐसे झुकना शुरू कर देते हैं। तो ये इससे पता चल जाता है दुनिया को, आपकी बॉडी लैंग्वेज के, कि आपके अंदर एक दासत्व भाव है। मतलब भारत आज भी एक उपनिवेश है जो झुक रहा है पूरी तरह से। बिल्कुल। इसके साथ माई एक्सीलेंसी, माई लॉर्ड नहीं, माई एक्सीलेंसी, माई एक्सीलेंसी, इस तरह से मैंने कभी प्रधानमंत्री भारत के नहीं देखा कि माई एक्सीलेंसी ऐसे झुक रहे हैं पूरी तरह से। और वहां कोई नहीं झुका, फ्रांस का राष्ट्रपति कोई नहीं झुका। पर ये यूनाइटेड नेशन के महासचिव की औकात क्या है, पद क्या है, वो तो अभी पाकिस्तान का पक्ष ले रहा है, उसके सामने ऐसे झुक रहे थे। तो ये सब वो लोग बहुत वॉच करते हैं। यूनाइटेड नेशन का भी हम बताएंगे इसी लाइव में, आगे चल के बताते हैं। हाँ, आप कंटिन्यू कीजिए, मैंने इंटरप्ट कर दिया, सॉरी। नहीं, आप बताते जाइए बीच बीच में। फिर इसके साथ ही देखिए, जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है वो 2025 में कितना गिर गया है। भारत की जो रैंकिंग है वो और भी गिर गई है, और कई G7 देशों ने इसकी अप्रत्यक्ष आलोचना भी की है कि भारत में जो प्रेस फ्रीडम है वो खत्म हो गया है। मीडिया को जो पूरा खरीद रखा है, ये इनको लगता है कि ये कोई देख नहीं रहा है, और ये इन्होंने अपनी एक बना रखी है अजीब सी छवि जो बना रखी है अंधभक्तों की आर्मी, वो उसके भरोसे ये चल जाएंगे। पर ये दुनिया को दिख रहा है, और बाकी जो देश है वो इसकी आलोचना कर रहे हैं। पासपोर्ट में भी रैंकिंग हमारी खत्म हो गई, 175 के पार चली गई। तो कुएं के मेंढक की तरह अंधभक्त रहते रहे और वो खुश होते रहे, बट बाहर तो इन्हीं चीजों के कारण भारत की छवि गिर रही है। भारत की लोकतांत्रिक छवि को वैश्विक मंच पे झटका लगा है इनके कार्यकाल में। अच्छा, अब जो ट्रंप के कुछ स्टेटमेंट्स हैं वो यदि हम देखें तो कहता है भारत एक बहुत ही भारत बहुत प्रदूषित है, इंडिया इज डर्टी, ऐसा कहा है उसने। मुझे बहुत गुस्सा आया था जब उसने कहा था। तो ये कहता है मोदी अच्छा है क्योंकि वो मुझे पसंद करता है, ही लाइक्स मी दैट्स व्हाई ही इज गुड। मतलब वैसे ही इज नॉट गुड ऑन हिज, मतलब मोदी जी की अपनी कोई वो नहीं है, वो अच्छे इसलिए हैं कि वो ट्रंप को पसंद करते हैं। और पहले कहता था मैंने चीन से भारत की रक्षा की, और अब तो ट्रंप कह रहा है कि 11 बार कह चुका है कि मैंने मध्यस्थता कराई, और पुतिन ने भी उस चीज को मान लिया। तो हाँ, इसके साथ ही तो मेन कारण इसका ये है कि भारत एक बहुत ही बैलेंसिंग एक्ट वाली निष्क्रिय सरकार चला रहा है, और जो उसके नेता है वो भी उसी तरह निष्क्रिय हैं। वो सिर्फ और सिर्फ मीडिया को खरीद के अपनी छवि चमकाने में लगे रहते हैं, और ईवीएम के भरोसे जबरदस्ती हर बार आ जाते हैं। इस चीज को देशों ने मान लिया है, और लोगों को समझ में आ गया है कि ये किस तरह से जीत के आते हैं, और इनका अपना दम कुछ नहीं है, और इसीलिए इनकी छवि गिर गई है। अब आपका जो प्रश्न था कि इनकी छवि कब तक सुधरेगी, तो देखिए, जैसे मैंने पहले भी कई बार बताया है कि इनकी मंगल की महादशा शुरू हो गई है, चल रही है बल्कि 2022 से, और अभी इनकी लगातार अक्टूबर 2027 तक के एक से एक भयंकर बेकार वाली बुरी वाली दशाएं चल रही हैं। तो कम से कम अक्टूबर 2027 तक के तो कोई चांस नहीं है। आफ्टर द एंड ऑफ अक्टूबर 2027 अगर कुछ हो सकता है तो शायद हो जाए, ये इसका निष्कर्ष। पर आपने तो भविष्यवाणी की है कि उस बीच में प्राइम मिनिस्टर भी रिप्लेस हो सकते हैं। एब्सोल्युटली, दैट पीरियड विल बी, वो उसी टाइम पे होगा। तो जो बातें हमने अभी डिस्कस की हैं कि वर्ल्ड के लीडर्स से इनकी छवि क्यों गिरती जा रही है, क्यों ये इनसिग्निफिकेंट होते जा रहे हैं, यदि उन बातों पे यदि थोड़ी सी बुद्धि लगा करके अनबायस्ड पॉइंट ऑफ व्यू से सोच करके कुछ यदि ये कुछ इसके काउंटर एक्टिव एक्शंस ले सके, सुधार कर सके इन गलतियों में, तब तो कुछ हो सकता है, इनकी छवि सुधर सकती है। और वरना तो फिर भाई अगर डंका बजाना है और अंधे बहरे होकर के अपने उस पे चलना है तो फिर आप चलिए, आप तो और ही चल ही रहे, आप तो कुएं में ही गिरने के उसमें, कल गिरते होंगे तो आप आज गिर जाएंगे। तो भारत के सामने तो बड़ी स्थिति है, क्योंकि वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, और
उनकी वो जो भी कदम लेते हैं वो भारत पे पड़ता है। जैसे उन्होंने अगर ट्रंप के कहने पे जो है सीज फायर किया, ये तो वो भारत भी की छवि, देखिए भारत की विदेश नीति पे असर यूएस ने पड़ा है कह ये दिया तो। और इनने कर लिया, तो इसमें भी कहाँ रहा स्पाइन? यही तो प्रॉब्लम है लोगों को कि कहीं स्पाइन तो दिखे, कुछ तो पक्ष ले, ये कोई एक तो और स्टैंड ले। इनका अगर रवैया देखिए इंटरनल, तो भूमि सुधार कानून उसको भी उन्होंने वापस लिया, सीए उसको भी लटकाया, और चुनाव से ठीक पहले जाके अभी अभी किया है, एनआरसी को लटकाया, किसान बिल को वापस लिया। ये तो हर चीज को वापस लेने की एक तो सीज फायर जो है वो इनके व्यक्तित्व के साथ सूट कर रहा है वापस लेने को। हाँ एग्जैक्टली वही इनका पैटर्न रहा है। इसीलिए अब देखिए ऐसे व्यक्ति को, अगर कोई बच्चा है वो कोई चीज करता ही नहीं है या कोई चीज शुरू करता है और उसको आधे में छोड़ देता है, फिर दूसरी चीज शुरू करता है फिर उसको छोड़ देता है, फिर उसको कई माँ बाप बोलते चल तू गेम ही खेल ले, तुझे पढ़ाई लिखाई नहीं करनी, कुछ खेल खेलता है वो भी छोड़ देता है, फिर वो सोचे चलो तुम म्यूजिक ही कर लो, तुमसे पढ़ाई नहीं हो रही, गेम्स नहीं हो रहे, म्यूजिक शुरू करता है सीखना, वो छोड़ देता है। अब ऐसा बच्चा जो कुछ ही नहीं करेगा तो उससे क्या उम्मीद की जा सकती है? उससे कोई और क्यों वही बात बात, करे? ठीक बात, नोटबंदी देखिए, उसको किसी कंक्लूजन तक उन्होंने नहीं पहुंचाया। आज पहले उन्होंने 2000 के नोट जो लाए थे वो भी बंद कर दिए, 5000 के 500 के नकली नोट आने लगे, जितने नोट थे वो सब वहां पहुंच गए, और जो हमारी कैश की करेंसी है और बढ़ गई, तो परिणाम कुछ नहीं मिला, सिर्फ एडवेंचर, भारत की जनता को एडवेंचर देने में। कोरोना के लॉकडाउन का कोई थाली बजाओ थाली पीटो ये करो, और वो काम हो गया, वो बिल गेट्स का बिजनेस बढ़ाने के काम में लग गया, वो कोविशील्ड बढ़ाने के काम में, जो दुनिया में सबसे बदनाम टीका हुआ एस्ट्रोजेनिका, वो भारत में सबसे ज्यादा लोगों को ठोक दिया गया, उसमें बदनामी, वो किसी कंक्लूजन पर नहीं निकला, बूस्टर डोज ले आए, और जब ये बात खुल गई कोर्ट में कि लोग मर रहे हैं तो बूस्टर डोज वापस ले लिया। तो कंक्लूजन पे ये नहीं पहुंच पाते, और किसी भी कभी कंक्लूजन पे आपने नहीं देखा पहुंच कभी पाते। इन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है? प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं, नहीं करती क्योंकि वो उतना दम ही नहीं है कि ये जवाब दे सके। कुछ किया हो तब तो जवाब देंगे ना, कोई काम किया हो, कोई भला काम किया हो तो। इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं करना। जनता को वो अपना जो मीडिया को पैसे भर रखे हैं, ट्रोल्स खरीद रखे, उनके दम पे दबा सकते तो दबा रहे, जिनको दबा नहीं सकते उनके सामने तो इनका रियल जो कैरेक्टर है वो दिख रहा है। शी जिनपिंग के साथ इतने रिलेशन बढ़ाए और झूला झुलाया। चीन, ये जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब से जा रहे हैं चीन, लेकिन आज चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा है। तो कल आप देखिए चीन के साथ आप एक दो चीज देखिए, मैं ट्रंप को नहीं पसंद करता, लोगों ने कई बार कहा भी, पर मैं चुप रहता हूं क्योंकि वो नार्सिस्ट कैरेक्टर उसका मुझे दिखता है। लेकिन आप देखिए कि चीन और अमेरिका के बीच व्यापार में टकराव चल रहा है, टैरिफ वार, और रसिया के साथ यूक्रेन में अमेरिका का टकराव चल रहा है, फिर भी अमेरिकन राष्ट्रपति ने पुतिन को फोन करके 1 घंटा बात किया। आज उसने शी जिनपिंग के साथ फोन करके 1 घंटा बात किया, लेकिन ये शी जिनपिंग से फोन पे बात नहीं कर सकते कि भाई क्यों खड़े हो आप पाकिस्तान के साथ, उसने आतंकवादी हमला किया है, इन्होंने फोन भी बात भी नहीं किया उससे, और खुद जो सर्वदलीय समिति भेजी है वो न चीन भेजा न म्यांमार, अपने पूरे दक्षिण एशिया में किसी कंट्री को नहीं भेजा, चीन में किसी को नहीं भेजा, कांगो वांगो पता नहीं कहां कहां भेज दिया, कोलंबिया कांगो ये वो, तो ये तो बात ही नहीं कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ से जो वो सब तो निष्क्रियता, वही तो बात है ना, लोग निष्क्रियता को पसंद नहीं कर रहे हैं। जो इतना इनडिसाइसिव है, अनरिस्पॉन्सिव है, उससे क्या बात की जाए? ये बस दुनिया घूम, अब आपने देखिए इतना बड़ा इन्होंने ये भेजा है सर्वदलीय, खुद दुनिया इतने घूम आए, कितने मिलियन डॉलर, कितने मिलियन खर्च किए इन्होंने पैसे, वही पैसे यदि ये सेना के जो जहाज है वो लाने में लगा देते, अच्छे उसमें कर देते, तो देश सुरक्षित नहीं हो जाता इतना। अपने वर्ल्ड टूर, इतने सालों में वर्ल्ड टूर किए और अभी इतने लोगों को भेजा है फालतू फालतू के कंट्रीज में। वो वहां गाना गा रहा, शशि थरूर, इनकी एक रेखा शर्मा क्या है सांसद, सेना ये के सब लिए वहां पैसे गाना नहीं गा है रहे आपके हैं। पास में, आपको सेना में हायर करने के लिए पैसे नहीं है आपके पास में। आपके पास में जो जेट है, जो सेना को चाहिए, जहाज चाहिए, सेना को शस्त्र चाहिए, वो खरीदने के लिए पैसे नहीं है, पर आपको दुनिया घुमाने के लिए सब पैसे हैं।
सब क्या कहें, करप्शन, एंड दिस इज व्हाट इज बीइंग रिकॉग्नाइज्ड नाउ कि ये तो बहुत ही करप्ट है, कुछ बोलता भी नहीं है। अडानी के कारण ही और फंस रहे हैं बहुत, क्योंकि उस पर प्रेशर डाल रहा अमेरिका, भयानक 2-2 केस उसके खोल दिया है उसने। वो हाँ, तो बड़ी वो एक दिक्कत है। वीकनेस है ना, वो वीकनेस को हार्नेस कर रहा है, क्योंकि वो अपनी हेजीमनी को स्थापित करना चाहता है सारी दुनिया में। तो इंडिया की कमजोरनेस पकड़ लिया उसने, और उसी के दम पे फिर वो ब्लैकमेल करता जा रहा है। और मुकेश अंबानी डायरेक्ट ट्रंप से जाके मिलता है, बिजनेस करता है। आप देखिए एक कौन सा राष्ट्राध्यक्ष था, उसने अपनी संसद में बता दिया कि मोदी जी ने मुझसे कहा इसको बिजनेस देने के लिए, अडानी को। वो अपनी संसद में बोल गया, वहां का राष्ट्राध्यक्ष। मतलब अगर कोई और पार्टी होती सत्ता में और ये सब इतना खुलता, तो अभी तक देश पे आंदोलन हो रहा होता, कोहराम हो रहा होता। सब चीज एक बोफोर्स के कारण राजीव गांधी को जाना पड़ गया। ईडी सीबीआई भेज दो, पैसे की रिश्वत खिला दो, बस हर चीज का हल वही है। तो आप देश में तो कर सकते हो, पर वेयर डज दैट लीव यू ऑन अ ग्लोबल स्टेज? ये सब इतने सालों का ये सब जो किया है उसी का परिणाम है। अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला, इसको हमने सोचा था सोनिया गांधी फंसेगी, जेल जाएगी। अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में मिचेल को ये ले भी आए, एक्स्ट्राडिट करके ले आए यहाँ, वो जेल में बैठ। आज तक सोनिया गांधी जेल नहीं गई। आज तक अगस्ता वेस्टलैंड पे हम लोग इतना लिखे, सब किए, अखबार में थे, और लगा ये इतना बड़ा घोटाला। इन्होंने 2G स्पेक्ट्रम वालों को सबको क्लीन चिट दे दिया। अगस्ता वेस्टलैंड क्लीन चिट है, रॉबर्ट वाड्रा क्लीन चिट है, सबको क्लीन चिट दे दिया। मतलब करप्शन को तो एकदम पचा के अंदर रख लिया। तो ये दुनिया तो देख रही है ये बात, किसी को सजा मिली नहीं। इतना छोटा सा देश है यूक्रेन, जिसको सारी दुनिया जोकर जोकर बोलती थी, उसने तक ट्रम्प के पीस टॉक्स को वो कर दिया। उसका क्या कर दिया वो आप ही देख लीजिए, और ट्रम्प को ऐसी स्थिति में ला दिया है कि अब यदि ट्रम्प उस चीज को एक्सेप्ट करे कि नहीं मुझे नहीं मालूम था, तो भी उसकी पोजीशन खराब है कि भाई तुम्हारे नाक के नीचे इतना कुछ हो गया और तुम्हें पता नहीं चला। सीआईए का इतना कुछ वहां पे वो है, इनफैक्ट अमेरिका का इतना इन्वेस्टमेंट है, इनके उपकरण लगे हुए हैं, पैलेंटियर है, स्टारलिंक है, तुमको कैसे पता नहीं चला? और दूसरी बात यह, यदि वो एक्सेप्ट करता है तो फिर डबल बात हो जाएगी हिपोक्रेसी की कि मैं तो पीस की बात कर रहा हूँ और चुपके से मुझे पता था और मैंने ये इतना बड़ा कांड होने दिया कि यूक्रेन ने अटैक कर दिया रशिया पे। तो और बड़ी बात है कि खराब स्थिति में आप उसने डाल दिया, वो भी पीस टॉक्स के एक दिन पहले। एक दिन पहले जोकर जिसको लोग कह रहे थे, जोकर, उसने दुनिया का सबसे बड़ा कोवर्ट ऑपरेशन करके दिखा दिया। और मुझे एक बड़ी आश्चर्य की बात लगती है, ये हम लोगों को सीखने वाली बात है कि सब जानते हैं यूक्रेन के साथ अमेरिका खड़ा है, और जब रूस के विमान नष्ट किए गए हैं और ट्रंप पुतिन को फोन लगा के बात कर रहा है, मतलब मैं सोचा दूसरा राष्ट्राध्यक्ष तो बाइडेन बात ही नहीं करता पुतिन से, कोई भी होता नहीं बात करता उसे, और बात कर रहा है। दोनों चीजें हमने पूर्व जन का जब किया था तब मैंने बताया था ना कि ट्रम्प का पुतिन के साथ में कुछ पूर्व जन का कनेक्शन है, और वो एक दूसरे को लाइक करते हैं रिगार्डलेस ऑफ अमेरिका और रशिया के क्या रिलेशंस हैं। इसीलिए पुतिन भले किसी दूसरे राष्ट्राध्यक्ष से की बात ना माने, बट वो मानेगा। कहीं कहीं के सर्कल्स में कुछ लोगों का ये भी मानना है कि वो रिक्रूट है, ही इज लाइक, ट्रम्प इज लाइक द गोर्बाचोव ऑफ अमेरिका। जो चीज अमेरिका ने रशिया के साथ की थी, गोर्बाचोव को वो वहां पे इंस्टॉल करके रशिया में, वही चीज अब रशिया जो है वो ट्रम्प को अमेरिका में, और पूरा का पूरा रशिया का हाथ है। दैट थिंग असाइड, कुछ लोगों का मानना है ये, ठीक है, और उसके पे पुस्तकें भी बहुत है, मेरे पास है, उसकी सॉफ्ट कॉपीज हैं, इफ एनीवन इज इंटरेस्टेड आई कैन शेयर। तो हैविंग सेड दैट, तो पुतिन और ट्रम्प का तो कनेक्शन है ही, उनकी जोड़ी अच्छी है, वो अच्छे उस पे बात कर लेते हैं, रेपुटेशन अच्छे रेपो है उनकी पहले से है, अभी और से नहीं। पुतिन ने कहा ट्रंप को, मैं वो जब बातचीत पढ़ रहा था मुझे बड़ा आश्चर्य लगा। पुतिन ने कहा कि मैं यूक्रेन पर हमला तो करूंगा, बदला तो मैं लूंगा। पुतिन ने ये बात बोली। करो, अब तुम्हारा, अब जो है अब तुम्हारा बनता है, ठीक है। और ये जो हमला है ना, ट्रंप ने कहा करो। हाँ, ये मैंने कैलकुलेट किया है, जो फरवरी में जो हमने एनालिसिस किया था ना, उसमें जो मैंने प्रश्न कुंडली बनाई थी, उस प्रश्न कुंडली के अनुसार जो टाइमिंग आ रहा है वो 18 जून को आ रहा है। 18 जून को रशिया यूक्रेन पे अटैक कर सकता है, और ये 18 जून यानी इसी महीने,
जी, इसी महीने। और ये जो अटैक होगा इसमें जो कम्युनिकेशन के उपकरण हैं, कम्युनिकेशन उपकरण और एक और चीज है उसका काफी हाथ होगा। मैं 1 मिनट में मैंने पोस्ट लिखी थी, वही देख करके बताती हूँ, एकदम अभी ध्यान नहीं आ रहा है। हाँ, तो ये जो होगा, हाँ, साइबर अटैक और कम्युनिकेशन के उपकरण, इनका काफी हाथ होगा। रशिया न्यूक्लियर ऑप्शन तो नहीं यूज करेगा, बट वो फिर भी यूक्रेन के अब खराब दिन शुरू हो रहे हैं, ठीक है। और 18 जून अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेशन ऑफ दैट प्रश्न कुंडली, 18 जून को ये अटैक होना चाहिए यूक्रेन के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से, नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व दिशा से। तो आपको लग रहा है कि यूक्रेन रशिया का जो ये युद्ध है, ये लास्ट फेज में है या अभी चलेगा? ये अभी तो चलेगा संदीप जी, ये चलेगा। अभी तो मैं पिछले साल से कहते आ रही हूँ, जितने सारे जो ग्रहण पड़े हैं लास्ट ईयर, वो सब यूरोप, रशिया, अमेरिका में दिखे हैं। और इनफैक्ट इस साल भी जो ग्रहण पड़ा था वो भी दिखा था, ठीक है। और जब भी ये, तो अभी कुछ सालों का जो लंबा समय है वो शुरू हो रहा है, जो क्रिटिकल है। तो ये तो चलेगा। दिस इज नॉट द एंड ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर। तो एक आपने आज बड़ी खबर दी कि 18 जून को, जो प्रश्न कुंडली से आपने दिया कि 18 जून को रूस जो है यूक्रेन पर वार करेगा, अपना बदला लेगा, जो यूक्रेन ने कोवर्ट ऑपरेशन के जरिए रूस पे हमला किया है। जी, ये आपने एक बड़ी बात कही है। और दूसरा इस सिनारियो में टेलीकम्युनिकेशन के उपकरण और साइबर वॉरफेयर, इसका हाथ होगा। टेलीकम्युनिकेशन उपकरण या साइबर वॉरफेयर, यानी वो भी कुछ उसी तरह का कोवर्ट करेगा, परमाणु का नहीं करेगा। मुझे लग रहा है कि ट्रम्प और पुतिन ने शायद आपस में ये बात की है कि परमाणु युद्ध ना छेड़ा जाए। हाँ, और पुतिन ट्रम्प की बात सुनता भी है, ठीक है। और देखिए, हाँ, एक और हमारी भविष्यवाणी इसमें सत्य हुई है कि सैबोटाज और जिस तरह से ये अटैक किया गया है कि ट्रकों में छुपा करके वो लेके गए, इट्स अ वेरी गुड स्ट्रैटेजी, ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी, बहुत बढ़िया। पर वो अश्लेषा के समय मैंने जो उच्च श्रवा के जो कहानी, घोड़े की कहानी, और देखिए यहाँ पे भी ट्रोजन हॉर्स के ही उससे हुआ है, और धोखा दे करके स्टेल्थीली किया है उन्होंने, उस तरह से प्लान है। ट्रीटी टूटेंगी, मैंने वो प्रश्न कुंडली वाले फरवरी के उसमें बताया था कि जो कुंडली है वो बता रही है कि समझौते टूटेंगे। तो समझौते भी कितने सारे टूटे हैं यहाँ पे, तो वो बिल्कुल सही कुंडली थी, वो सही निकला है। सही निकला है। हाँ, सही। आपने उच्चश्रवा घोड़े का कहानी बताया था और द्वितीय की कहानी बताई थी, घोड़े का रंग, और वही बात हुआ है। ट्रोजन हॉर्स की ही कहानी दोहराई गई है, ट्रॉय के ट्रोजन हॉर्स की कहानी दोहराई गई है। इस बार घोड़े के पेट की जगह ट्रक के पेट का इस्तेमाल किया गया है, पर कहानी तो वही दोहराई गई है, और यूक्रेन ने ये किया है। ये तो सही बात है। अब मैं फिर यहाँ भारत में लौटता हूँ। भारत में अभी प्रधानमंत्री हमारे जो है, अगर आप देखेंगे, साख की बात हो रही है, तो एक तरफ हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, जिनका अगर आपने वीडियो देखा होगा, सब कुछ विदेशी है, इनके पद के, बाकी सब विदेशी है उनका। तो एस जयशंकर के मुंह से निकल गया या क्या कि हमने ऑपरेशन शुरू करने से पहले पाकिस्तान को सूचना दे दी। देखिए साख का, इस बात ने मोदी सरकार के साख को कितना डैमेज किया। और आज भगोड़ा विजय माल्या का वीडियो वापस आ गया है कहीं पॉडकास्ट में कि हमने तो वित्त मंत्री तब थे अरुण जेटली, उनको कहा कि मैं विदेश आया हूं, मैं भागा नहीं हूं, मैं तो सरकार को सूचना दे के आया हूं। वो भी अगर आप देखिए तो ये क्या हो रहा है, मोदी जी का कैलकुलेशन ठीक नहीं बैठ रहा, उनकी ग्रह दशा खराब हो रही है। संदीप जी, ये सब जो है ना, ओवर एंड ओवर मुझे यही समझ में आ रहा है कि ये जितने भी लोग हैं ये सब फ्री मेसनरी हैं, ठीक है। यदि, और ये सारे के सारे देश के लिए नहीं काम करते हैं, ये एक दूसरे इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं, अपने जो बड़े वाले जो म्लेच्छराज जो इनके आका हैं, फ्री मेसन्स हैं, उनके लिए काम करते हैं। इनके लिए देश, जनता, ये कोई मायने नहीं रखती। इसीलिए ये इन्होंने इन देश का, अगर देशभक्ति होती इनमें, थोड़ी सी भी जनता की चिंता होती, जो विधवाएं हैं उनके घर तक तो एक बार गए नहीं, और ये सिंदूर भेज रहे हैं। सोचिए कितना बड़ा ढीठपना है ये। कल एक वीडियो वापस आया, वीडियो आया जो एक भाजमुल्ला जा रहा है एक महिला को घर में सिंदूर देने, तो महिला ने कहा तू ही मुझे लगा दे, मेरा पति तो रहा नहीं, तू ही मुझे लगा दे, और मार के भगाया।
सही किया। अब आप देखिए, वो मैंने एक शेयर किया था, जो मेरा टेलीग्राम का ग्रुप है उस पे, जो इनका प्रतिनिधि मंडल गया है, हम्म। ये सब यंग पॉलिटिकल लीडर्स हैं। देखिए, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है वो क्या करता है कि वो लोगों को चुनता है कि कहाँ कहाँ पे। अब जैसे मैंने सबवर्जन के उसमें बताया था, जो सबवर्जन प्रोसेस का बहुत पहले कुछ मैंने पहले वीडियो किया था, उसमें मैंने बताया था कि कई सारे प्रोसेस होते हैं सबवर्जन के। एक तो ये होता है कि ये चुन लेते हैं कि इन्फ्लुएंशियल लोग कहाँ कहाँ है जो ज्यादा भेड़ों को इन्फ्लुएंस हाँक कर सके। सकते हैं। हाँ हाँ। और वो क्या करते हैं, फिर इनको बुलाते हैं और उनको मेंटोर करता है, तो वही काम जो है बिल्कुल। और दूसरा इनका होता है अवार्ड देना। अब आप देखिए अवार्ड, पाकिस्तान यंग ग्लोबल लीडर्स पे आने के पहले देखिए, पाकिस्तान को यूएनएससी का जो वो पद दिया है, वो क्यों दिया है, अवार्ड दिया है कि भाई अच्छा काम किया तुमने, शाबाश, अब तुम पाकिस्तान तो है ही फ्री मेसनरियों द्वारा बनाया गया है, सेम इज अमेरिका। तो अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को इसीलिए भी इतना सपोर्ट करता है, अपार्ट फ्रॉम हाँ शुरू से ही उसका अलीजेंस रहा है। अब वो पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस को और बढ़ाना चाहता है, इसलिए उसको यूएनएससी का चेयर बना दिया है, ठीक है। तो जो यूएन का सिक्योरिटी काउंसिल है, तो वो इसीलिए हाँ, बनाया उसमें उपाध्यक्ष का पद दिया है। क्योंकि वो फ्री मेसनरी का जो एजेंडा है कि दुनिया भर में क्राइसिस को आप फैलाते रहो, टेररिज्म को बढ़ाओ, जब तक आप तोड़ फोड़ नहीं करोगे, जाने नहीं जाएंगी, लोग डरेंगे नहीं, क्राइसिस नहीं होगी, तब तक हमारा काम आगे नहीं बढ़ेगा। तो तुम तो बहुत हम्म। अच्छा काम कर रहे हो, तो इसीलिए और पावर दे दिया पाकिस्तान को। तो दिस ओनली प्रूव के फ्री मेसनरीज सपोर्ट फ्री मेसनरीज, वो उन्हीं को आगे बढ़ाएंगे। तो ये अवार्ड भी इसीलिए दिया गया है। हम्म। कोई बहुत हम सबको पता है, आश्चर्य होता है, वो आश्चर्य हमको इसलिए होता है कि हम चीजों को फ्री मेसन्स के लेंस से नहीं देखते। वंस वी स्टार्ट लुकिंग एट थिंग्स फ्रॉम अ फ्री मेसनरी लेंस, तब हमको सब कुछ क्लियर दिखने लग जाएगा। वही आपने कल एक जो न्यूज शेयर की थी कि लिखा भी था आपने उस पे लेख कि एक लेडी है भाजपा की, एक कोई सांसद है, उसने अपनी बेटी, अपनी हाँ, माइनर है सांसद नहीं, वो महिला मोर्चा में थी, महिला मोर्चा, मोर्चा। उसको 13 साल की बच्ची को उसने सामूहिक जो कर्म है उसके ऊपर उसके लिए छोड़ दिया था, ठीक है। अब आप देखिए, इस चीज को हमको ऐसे समझ नहीं आएगा, हम तो सोचेंगे कैसी माँ है, फिर भी माँ है। लेकिन यदि हम इसको फ्री मेसन के एंगल से देखें, तो हम बता चुके हैं कि जो फ्री मेसनरी होते हैं वो पीडोफाइल्स होते हैं। उनको लगता है हाँ, ये करके और ये करवा के, ऐसे कर्म करवा के हमारी आयु बढ़ेगी। तो ऐसी जो माएँ होती है, उन्हें उन्हें कोई बच्चे बच्चे नहीं फिर लगते वो उन्हें। बच्ची रो रही है, उसकी अपनी बेटी है, वो रो रही है। कार, वो अपने बॉयफ्रेंड और दूसरों उसको कार के आगे खुद बैठी और कार के पीछे अपनी बच्ची को परोस दिया। उसकी बच्ची रो रही है, तो करे ये सब तो करवाना पड़ेगा तुम्हें, 13 साल की बच्ची। फ्री मेसन्स, ये जो अब वो फ्री कहाँ मेसन जाए, होते किससे हैं, रोएगी? उनकी मानवता खत्म हो जाती है। हम्म। कोई भी मतलब सोसाइटी के जो नॉर्म्स है, वैल्यूज है, कल्चरल वैल्यूज है, कोई मायने नहीं रखती। दिस ओनली और प्रूव्स आवर आप पॉइंट। देखिए तो सही, कानून बना के भारत में पहले सुप्रीम कोर्ट और फिर सरकार ने, और वो जो सोनिया गांधी थी, कैथोलिक जो थी, उसके समय ये मामला आया था समलैंगिकता का, हाईकोर्ट में था, दिल्ली हाईकोर्ट में। सरकार ने मना कर दिया कि समलैंगिकता अपराध से नहीं निकलेगा। जिस सोनिया गांधी से हम लोग इतना चिढ़ते थे कैथोलिक, इस सरकार ने उसको अपराध से बाहर कर दिया, समलैंगिकता को। इस सरकार ने एडल्ट्री को, यानी कि शादी से बाहर के अवैध संबंध को कानून बना दिया, वो अपराध से बाहर कर दिया। और अब ये हो रहा है, तो मतलब समाज में भी, कोर्ट में भी और सरकार में भी, तीनों तरफ से बच्चों का, महिलाओं का, समलैंगिकों का, इस तरह का पूरा शोषण और सेक्सुअल एक अलग ही तरह से डायरेक्शन पे देश को धकेला जाने लगा है। एकाएक लग रहा है कि फ्रीमेसनरी पूरी तरह से काबिज हो गए हैं सत्ता में। ये भी एक अच्छा पॉइंट है, इसीलिए भी ट्रम्प चिढ़ता है मोदी जी से, बिकॉज ट्रम्प और पुतिन, बिकॉज ये दोनों ही दे आर अगेंस्ट दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स, वोकिज्म। ट्रम्प ने आते ही वोकिज्म को खत्म कर दिया अपने देश में, और पुतिन के वहां पे तो अलाउड ही नहीं है ये सब, ठीक है, इलीगल है। हाँ। वो मोदी जी जो ये कर रहे हैं, वो ये भी देख करके दिस इज अनदर रीजन के वो चिढ़ता है, क्योंकि ये लोग
जो भी है, जो उनका रिलीजन है, वो रिलीजन को फॉलो करते हैं। हाँ, ऐसे कैथोलिज्म को वो नहीं करते, एजेंडा नहीं फॉलो करते कि और उसमें भी हमारे यहाँ तो दिख रही है कि जो भी परोसा जा रहा है वो सब लेने तैयार है। ये व्यक्ति अपने देश में अपने देश को बिगाड़ रहा है। तो बिगाड़ कहीं ना कहीं उनकी छवि, मोदी जी की छवि गिरी है कि इनकी आंखों में कि ये कर क्या रहा है, ये तो कल्चरल भी नहीं है। हम तो सोचते थे कि ये अपने रिलीजन का पक्का है, पर ये तो रिलीजियस भी नहीं है। तो हम इसको माने किस चीज के लिए? ऐसी क्या वैल्यू, ऐसी क्या मूल्य है, क्या क्वालिटी है इसमें? लीडर है, लीडरशिप की तो क्वालिटी हमें दिख नहीं रही है कुछ, ना ही इसमें यहाँ कोई लिंग परिवर्तन करने के लिए सरकार पैसे दे रही है, मतलब कमाल हो गया। आयुष्मान योजना में लिंग परिवर्तन के लिए पैसे दिया जा रहा है। जेंडर, तीसरे चौथे बच्चे को जेंडर समझाने के लिए स्कूलों में कोर्स चलाए जा रहे हैं। ये भारत हो, मतलब जिस इस 10 साल में सांस्कृतिक लीड करना, आप में रीड होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ये मेरी प्रायोरिटीज है, ये मेरी वैल्यूज है, इससे समझौता नहीं होगा। ये तो सब चीज से समझौता करते हैं। तो ये तो लीडरशिप के क्वालिटीज के तो अगेंस्ट है। तो मतलब ये तो लीडर कहलाने लायक ही नहीं है। वही बात है। तो हम लोग चल रहे थे यंग लीडर पे, यंग लीडर पे। फॉलोअर, ही इज नॉट अ लीडर। हाँ, ओनली फॉलोअर है। प्रीमेजनरी एसीवाईपीएल, ये सब तो दिख रहा है आंखों से। लोग, मैं कह रहा हूँ यही रिश्ते यदि किसी पार्टी के नेता का खुल के दिख जाता कि यहाँ ट्रेनिंग लिया है, तो अभी तक ये बवाल देश में सड़कों पे उतर चुके होते। लेकिन वहीं एसीवाईपीएल के रिश्ते को पूरा दबाया गया हुआ है। तो ये कितना दोगलापन इस समाज का भी, दोगला चरित्र समाज में, तभी नेता ऐसे दोगलापन कर पाते हैं। जहां वो अपने कैथोलिज्म के हिसाब से ट्रंप और पुतिन नहीं मानता, वहां आरएसएस जो मोदी जी की मातृ संस्था है भाजपा की, वो कह रही है हम तो महाभारत में समलिंगता ढूंढेंगे। ये तो ऐसे विचार दे रहे हैं जिसका कोई हिसाब नहीं, झूठे विचार। तो आप चलते हैं यंग लीडर पे। लीडर, हाँ, लीडर्स जो है वो फॉलोअर्स को अपने ग्रुप में रखना पसंद नहीं करते। फिर वो आपको फॉलो ही करवाएंगे। आप लीडर नहीं हो, हाँ, फॉलोअर हो। फॉलोअर, वही बात है। अच्छा, तो अब हम यंग लीडर वाले पे चलेंगे। हाँ, यंग लीडर वाले पे चलते हैं कि उनमें भी देखना चाहिए कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने भारत के रिलेशन में कौन कौन से यंग पॉलिटिकल लीडर्स को ट्रेन किया है और कौन कौन से साल में। वो दिखाइए मिंटू जी, जरा दिखाओ। हमारी जो भेजी गई है सर्वदलीय बैठक, उसमें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा सर्टिफाई जो यंग लीडर्स हैं उन सबको शामिल किया गया है। यानी ये नाटक भी प्रीमेजनरी को सेटिस्फाइड करने के लिए किया गया है। हाँ हाँ, श्वेता जी बताइए। देखिए, और ना सिर्फ जो भेजे गए, आपको देखना चाहिए अभी तक के जितने भी यंग पॉलिटिकल लीडर्स हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा प्रायोजित, वो सब मैंने इंडिया के जो जिन जिन के नाम फेमस है उनको मैंने अंडरलाइन किया। आप देखिए, जो ईयर लिखा हुआ है, साल लिखा हुआ है, मतलब वो ये उस साल के आइडेंटिफाइड यंग ग्लोबल लीडर है। जैसे नवीन जिंदल 2007 में, YGL मतलब यंग ग्लोबल लीडर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के। जैसे ACYPL है, वैसे ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के लीडर्स हैं। YGL यंग ग्लोबल लीडर्स, नवीन जिंदल 2007, माधवराव सिंधिया और ज्योतिरादित्य सिंधिया दोनों ही 2007। ठीक है, फिर AR रहमान 2008। अब आपने ऐसे कौन सा म्यूजिशियन देखा है संदीप जी जिसको ऑस्कर मिला है? AR रहमान, सिर्फ AR रहमान को मिला है। वो क्यों मिला है? फ्री मेसन जो है वो फ्री मेसनरीज को ही आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, AR रहमान का म्यूजिक अच्छा है, बट इतना आउटस्टैंडिंग नहीं है। AR रहमान से भी बहुत अच्छे अच्छे म्यूजिशियन। मुझे AR रहमान का कभी, मुझे उसके एक दो फिल्म ताल का म्यूजिक अच्छा लगा है, और मुझे नहीं लगता उसका म्यूजिक अच्छा। मैं झूठ क्यों बोलूं? AR रहमान को ही इतना चढ़ाया, ये देखिए प्रूफ आपके सामने है। फ्री मेसन्स को ही आगे बढ़ाते हैं। AR रहमान 2008 के यंग ग्लोबल लीडर हैं। इसके साथ ही अनुष्का शंकर, जो वो श्री श्री रविशंकर की बेटी, श्री रविशंकर की डॉटर, श्री रविशंकर कहता हूँ, वो सितार वादक जो है रविशंकर जी, उनकी सितार वादक जो है, हाँ, मेरा भी नाम स्किप हो रहा है। लोग रविशंकर, वो शायद उनकी माता कहीं शायद विदेश की थी या कुछ ऐसा रिलेशन था। पंडित रविशंकर की बेटी पंडित रविशंकर 2008 YGL। तो ये ना कल्चरल, मतलब जो भी इन्फ्लुएंस कर सकता है उसको पिक करते हैं। ठीक है, इसके अलावा बरखा दत्त 2008 यंग ग्लोबल लीडर। अच्छा, अब देखिए रतुल पुरी 2008 यंग ग्लोबल लीडर। रतुल पुरी कौन है संदीप जी?
रतुलपुरी, रतुलपुरी तो इंडिया वाले नहीं वो नहीं है, वो तो और टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं, इंडिया टुडे की वो है, वो तो कलीपुरी है, ये रतुलपुरी। हाँ वो ठीक है, ये कलीपुरी है वो। हाँ सुना ही इस, हम गूगल करेंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। हाँ अच्छा, अब अगला पेज दिखाइए मिंटू भैया। हाँ, शशि थरूर 1998 के यंग ग्लोबल लीडर हैं ये, देख लीजिए 1998 के, जिनको इतना सराखों पर बिठाया जा रहा है। ये भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा आइडेंटिफाइड लीडर है। अब इन्हें आगे बढ़ाया जाएगा भारत में। इसका और आपने एक चीज, नवीन जिंदल, ज्योतिरादित्य सिंधिया अब कांग्रेस से सब बीजेपी में आ गए, यानी ये सत्ता में किसी की सत्ता रहेगी, इसको प्रीमेजरली सत्ता में बैठाए रखेंगे, किसी की सत्ता लेफ्ट या राइट सेम ही है ये तो, आप सही बात है। बताया है ना, कितनी बार आप प्रूफ दे चुके। अब देखिए और नाम देखते हैं हम यंग ग्लोबल लीडर्स के। 2008 का बैच है ये, 2008 ये अरुंधति रॉय, राजदीप सरदेसाई, गौरव डालमिया, सबीर भाटिया, अब निखिल नंदा। हाँ, फिर 2001 का जो बैच है उसमें निखिल नंदा, राघव बहल, संजय भटनागर, ये उद्योगपति हैं ये लोग। 2001 में ओमर अब्दुल्ला, दयानिधि मारन 2004। राहुल गांधी को 2 साल में मिला है, उनकी 2 एंट्रीज है। 2005 के यंग ग्लोबल लीडर राहुल गांधी। एकता कपूर संदीप जी 2006। बताइए तो राहुल गांधी के इस बात पर क्यों नहीं एक्सपोज करते ये भाई मुल्ले, क्योंकि ये खुद ही फंसे हुए, मतलब सब फंसे, लेफ्ट हो या राइट हो। एकता कपूर इतने भद्दे, इतने अश्लील जो इसके ये होते हैं, कंटेंट होता है, उसके बाद भी कोई उंगली नहीं उठा सका इस पे आज तक। और उसको पद्मश्री दे दिया गया भारत में। पद्मश्री क्या, इसको तो आगे और भी बहुत मिलेंगे। यंग ग्लोबल लीडर आइडेंटिफाइड जो हो गई है, सील लग गया है। नेक्स्ट, अच्छा, रतुलपुरी कह रहे रमाशंकर कटारे कमलनाथ का भांजा है। कमलनाथ जो कांग्रेस के लीडर। एग्जैक्टली, सही बताया, धन्यवाद रमाशंकर जी। हाँ देखिए, अतुल किर्लोस्कर 1993 बैच, बिरला जी है, चंद्रकांत बिरला 1993, मैं खुद बिट्स पिलानी से पढ़ी हूँ, देखिए बिरला जी भी हैं। नीरज बजाज 1993, वीर सांघवी 1994, मुकेश अंबानी 1994, सलमान खुर्शीद, विजय माल्या 1995, सलमान खुर्शीद। देखिए आप विजय माल्या की बात कर रहे थे, ये भी यंग ग्लोबल लीडर है। और सलमान खुर्शीद को भी सर्वदलीय बैठक में भेजा था, शशि थरूर को, सलमान खुर्शीद को। विजय माल्या को वापस से ले आएंगे और जेल में डाल देंगे, किसी की हिम्मत हो सकती है? कुमार मंगलम बिरला 1997, ये आप है ना C4C में डालिएगा संदीप जी, मैंने टेलीग्राम पे। हाँ, ये सबको पता होना चाहिए जब इनको उठाया जाए तो ये कौन लोग हैं, कहाँ इनकी लॉयल्टीज हैं, कहाँ लाई करती हैं। अच्छा, नेक्स्ट पेज दिखाइए मिंटू भैया। ये मुझे पुस्तक में मिला, पुस्तक तो बहुत बड़ी है, मैंने जाके देखा इंडिया के रेलेवेंट कौन है, क्योंकि इसमें सबके नाम है। ये चीज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के उस पे पब्लिकली अवेलेबल नहीं है, ये स्क्राइब पे मुझे कहीं पे ये बुक मिली। सचिन तेंदुलकर भी है 2008, महेश भूपति 2009 में सचिन को फिर मिला है। कनिमोजी, अच्छा तीनों गई है इस बार सर्वदलीय बैठक में, कनिमोजी, शशि थरूर, सलमान खुर्शीद। यस। और सचिन तेंदुलकर जो है वो कश्मीर में टूरिज्म बढ़ाने के लिए मोदी जी के अभियान पे गए थे, वहां से ट्वीट किया था कि कश्मीर के टूरिज्म में आइए। सचिन तेंदुलकर, देखिए ये जितनी जाने गई है ना पहलगाम में, उनके जो खून का जो धब्बा है वो सचिन तेंदुलकर के ऊपर भी लगा है। अच्छा, नेक्स्ट दिखाइए मिंटू भैया। अच्छा, नीचे भी है। हाँ, श्रीराम राघवन, ये जो मूवीज के वो करते हैं, श्रीराम राघवन, तेजप्रीत सिंह चोपड़ा, ये पूंजीपति हैं तेजप्रीत सिंह चोपड़ा। आगथा संगमा, ये शायद पीए संगमा की बेटी है। हाँ, नंदिता दास 2010। सब तो हम जो लाइन कहते हैं
श्वेता जी, नो लेफ्ट नो राइट, राइट लेफ्ट दोनों ही विदेशी यहाँ पपलू हैं, विदेशी एजेंट हैं। दिस इज द प्रूफ। ये ACYPL से कम नहीं है ये संस्था। हाँ, ये देखिए अखिलेश यादव 2011। तो अच्छा, मुझे ये बात याद आती है कि जब जो वैक्सीन रोल आउट की गई थी तब अखिलेश यादव ने कहा था हम नहीं लेने वाले ये वैक्सीन, इसमें ये है, इनको पता था कि वो वैक्सीन जो है वो mRNA है उसमें और वो DNA को मॉडिफाई करती है, लोगों की जान जा सकती है। इन्होंने नहीं ली, इनको कैसे पता था? आप सोचिए उस समय जो उनका बयान था। ये यंग ग्लोबल लीडर है, इनकी कितनी पहुंच है आप सोचिए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का दीपेंद्र हुड्डा कांग्रेस, मीनाक्षी नटराजन कांग्रेस, राहुल गांधी कांग्रेस। राहुल गांधी तो इनके इतने फेवरेट है, 2 साल में 2 एंट्रीज मिली हैं इनको। हाँ, और दिखाइए मिंटू भैया, और कौन से हैं? अमित मेहरा, अजय चतुर्वेदी, विनोद, बहुत सारे नाम है, इसको जानते भी नहीं हम। ये तो देखिए सबके सब अनुराग ठाकुर भाजपा, अनुराग ठाकुर भाजपा सत्ता में आते ही जी। गौरव गोगोई, स्मृति ईरानी 2015 यंग ग्लोबल लीडर। स्मृति ईरानी भाजपा, गौरव गोगोई कांग्रेस। लेफ्ट राइट दोनों मिलके विदेशी भूमिका में, विदेशी एजेंटों की भूमिका में। देखिए अब विदेशियों के द्वारा सर्टिफाइड हो गए, एजेंट नहीं सर्टिफाइड। बाइजू रविंद्रन 2020। बाइजू रविंद्रन, कितना बाइजू को उठाया गया था। हाँ सोचिए, ये वेबसाइट पे नहीं वो पोस्ट करते, ये मुझे कहीं पे मिली है ये पुस्तक। तो मैंने ये जो बंदे हैं, एक और होना चाहिए, लास्ट वाला दिखाइए। एक और ये वाला है, नहीं वो अच्छा वो फोटो वाला दिखाइए जो मैंने अलग से फोटोज इसमें की थी ना। हाँ ये वाला, ये भी देखिए, द यंग ग्लोबल लीडर्स। क्लाउस श्वाब, फाउंडर और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, क्रिएटेड द फोरम ऑफ young global leaders in 2004 to help the world meet increasingly complex and interdependent problems. तो ये young global leaders को पहले कुछ और कहा जाता था, ठीक है। तो ये अब देखिए इसमें कितने आपको नाम, इंटरनेशनल नाम दिखेंगे। तुलसी गैबर्ड, मार्क जकरबर्ग, अलेक्जेंडर सोरोस। देखिए सोरस को भी दे रहा है, अनुराग ठाकुर को भी दे रहा है और राहुल गांधी को भी दे रहा है, सब मिले हुए हैं। और यहाँ पे झगड़ा दिखा के लोगों को फरमाते हैं। वो रॉथस्चाइल्ड है, डैनियल डे रॉथस्चाइल्ड है क्या? हाँ देखिए सब मिले हुए इसमें। दूसरा वाला दिखाइए मिंटू भैया, प्रियंका चोपड़ा वाला। देखिए प्रियंका चोपड़ा, ये खालिस्तानी, देखिए जगमीत सिंह खालिस्तानी, उसके बगल में प्रियंका चोपड़ा, दोनों एक ही थाली में हैं, यंग ग्लोबल लीडर्स। अखिलेश यादव, हाँ ये हमने देख लिया। नेक्स्ट वाला एक वो भी होगा, भूमि पेडनेकर वाला। भूमि पेडनेकर का दिखाइए। भूमि पेडनेकर एंड 4 इंडियंस। अभी भूमि पेडनेकर की एक मूवी आई, ये भी काफी सारे अजीब ही चीजें करती है आजकल। रॉयल्स करके एक सीरीज आई है, मुझसे तो एक एपिसोड भी 10 मिनट भी नहीं देखा गया, क्योंकि मेरा ससुराल उदयपुर में है, तो मैंने जो रॉयल लाइफ है उसको मैंने काफी करीब से ऑब्जर्व किया है। तो जो इन्होंने पूरा बम्बैया वर्जन ऑफ क्या बनाया है, उनको शायद जो बड़ौदा की जो महारानी है, क्या नाम है उनका, गायकवाड़ परिवार से आती हैं, उन्होंने स्लैम भी कर दिया उस सीरीज को। तो एनीवेज काफी अंग प्रदर्शन करती हैं भूमि पेडनेकर, और बहुत ही अजीब एजेंडे वाली मूवीज में भी आती है। तो ये भी देखिए, यंग ग्लोबल लीडर्स के लिए काफी मेहनत कर रखी है इन्होंने, ये भी दिख रहा है। तो ये तो है क्या ये राघव चड्ढा, प्रियंका चोपड़ा का बहनोई, परिणीति चोपड़ा का दोनों परिवार के पति, और आम आदमी पार्टी का सांसद जी। बताइए ऐसा क्या है। और हम लोग क्या, मतलब हम कभी कहते हैं कांग्रेस नहीं तो भाजपा ठीक, भाजपा नहीं तो कांग्रेस ठीक, ये नहीं तो आम आदमी पार्टी ठीक, वो नहीं तो सपा ठीक। सब विदेशी मोहरे हैं और यहाँ जनता अपना सर फोड़ रही है, एक दूसरे का सर फोड़ रही है। हाँ, जात ये है वो है, पार्टी। ये देखिए ये भी है एक
राम मोहन नायडू किंजरापू, इनका नाम मैंने सुना नहीं है। अच्छा। इनको भी नरेंद्र मोदी जी ने बड़ा वो किया हुआ है। हाँ, कैबिनेट मिनिस्टर है मोदी सरकार में। जी इंडिया यंगेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर अंडर लीडरशिप ऑफ मोदी सरकार। मोदी सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर भी आप देख एग्जैक्टली लीजिए। अच्छा, एक लास्ट चीज में, हाँ, तो ये टॉपिक में इतना ही था। हम बाकी प्रश्नों के समय देख सकते हैं। एक लास्ट चीज थी अबाउट पीस। तो जैसे मैंने बताया था पहले एक लाइव में कि पीस जो होता है, पीस के जैसा कुछ कंसेप्ट नहीं होता। पीस इज वॉर, इज पीस, वॉर को ही पीस मानो। और सबवर्जन के उसमें मैंने बताया था कि जो पीस के जो जो लोग पागल, उस समय तो शायद ट्रम्प का शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ था, कि जो लोग पीस पीस ज्यादा करते हैं वो वेपनाइजेशन ऑफ पीस भी करते हैं। कि फ्री मेसन्स का एजेंडा होता है कि वो वॉर के द्वारा पीस को स्थापित करना चाहते हैं। तो वो वॉर तो चलती ही रहेगी, पीस तो सिर्फ एक नाम है। पीस का PEACE नहीं होता, वही है वॉर इज पीस एंड फ्रीडम इज स्लेवरी और इग्नोरेंस इज स्ट्रेंथ। अब आपको आश्चर्य होगा संदीप जी, मैं तब से बोल रही हूँ, और अब देखिए 24 से 27 जून इसी महीने हमारे सिडनी में यहाँ पे इस बार हो रहा है ग्लोबल पीस समिट। हर साल होता है। और जब भी ऐसा, और ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये जो यूरी बेसमेनोव है वो बोल के गया है 80s में, 1980s में, कि जो पीस समिट होते हैं, जब भी पीस समिट होते हैं ना, उसके आसपास वॉर होती है। वो तब बोल के गया है। और अब आप देखिए ये चीज बहुत कई महीनों पहले से, पिछले साल से ये डेट अनाउंस थी कि 24 से 27 जून के आसपास, 27 जून तक के सिडनी में होगा ग्लोबल पीस समिट। और अब आप देखिए अभी क्या स्थिति बन रही है। क्या आपको पीस दिख रहा है अपने आसपास? यूक्रेन सही बात। का तो फ्रंट खुला हुआ है, और यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान का भी खुला हुआ है। नहीं तो मतलब जुलाई के 22 जो तेईस जुलाई युद्ध में वो जो बाइबल बेचते हैं, बाइबल हाथ में थमाते हैं, वही धंधा है ये पूरा पीस समिट। हाँ मिंटू भैया, वो दूसरी फोटो भी दिखाई है जो पीस समिट वाली जो थी। आप दिखाओ मिंटू, मैंने भेजा है अभी। हाँ वाली, हाँ ये देखिए 24 से 27 जून, अभी इसी महीने होने वाला है ये पीस समिट। अब ये पीस कौन समिट कौन है इसमें? डिस्कस होएगा, आप सोचिए। ये ना कुछ टिकटें बेच रहे थे, लोग आएंगे तो सही प्रेजेंट करने, बट ये पीस पीस के नाम से करते हैं। और एक वो वाला यूएन वाला भी है जो मैंने भेजा था ना, उसमें यूएन की, हाँ, यूनाइटेड नेशंस। अब ये देखिए, शेपिंग ग्लोबल कोऑपरेशन फॉर पीस एंड प्रोग्रेस। अब जैसे देखिए इसमें धान का भूसा है, देखिए जो फ्री मेसनरी, जो उनका एप्रन होता है, उसमें मैंने बताया था ना कि धान का भूसा होता है। और ये देखिए इनका हंसिया है और हथौड़ा है, ये सब फ्री मेसनरी औजार है। इनका जो लोगो है यही कितना कुछ कहता है कि ये कुछ ना कुछ तोड़ फोड़ करते रहेंगे। तोड़ फोड़ कर किए बगैर इनका जो उद्देश्य है वो आगे नहीं बढ़ेगा। और इसीलिए अब आपको समझ आ रहा होगा पाकिस्तान को क्यों इतने अवार्ड मिल रहे हैं। सही बात। तभी यूनाइटेड नेशन में बैठा रहा है पाकिस्तान को। हाँ, वो इट्स अ टूल, पाकिस्तान इज अ टूल फॉर कैरिंग फॉरवर्ड द फ्री मेसनरी एजेंडा। तो उसको क्यों अवार्ड नहीं मिलेंगे, क्यों पुरस्कार और फंडिंग नहीं मिलेगी? उसको तो मिलेगी कि भाई तू बहुत अच्छा काम कर रहा है, जा और तोड़ फोड़ कर। हमें नहीं फर्क पड़ता, भले हमारे देश में आकर के टेररिज्म कर जाओ, ये लो और पैसे लो। तो यदि हम चीजों को फ्री मेसनरी चश्मे से देखें तो हमें सब कुछ साफ साफ नजर आएगा। पर यदि हम थोड़ा सा भी अपना कॉमन सेंस लगाएंगे और बुद्धि से यदि हम सोचेंगे तो हमें उस चीज का उत्तर नहीं मिलेगा, बिकॉज इट मेक्स नो अदर सेंस। देखिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कैसे पॉलिटिशियंस को ट्रेन करता है कि वो कैसे दुनिया में उसके जो उद्देश्य है उनको वो करे। तो पॉलिटिशियन तो कठपुतली की तरह नचाते ही हैं जनता को, दुनिया की जनता को। और पॉलिटिशियंस को जो नचाता है कठपुतली की तरह, वो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। बस ये था मेरा आज का। इसके आगे आपको कोई प्रश्न हो या कुछ और डिस्कस करना हो? हाँ, ये आपने देखा कि दुनिया में हम और आप भले यहाँ पर लड़ते हैं पार्टियों के नाम पे, हर पार्टी हैंडल हो रहा है विदेश से। फ्रीमेजनरी सोसाइटी, उसके जो अलग अलग टूल्स हैं,
ACYPL की ट्रेनिंग हो, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की फंडिंग हो, यंग ग्लोबल लीडर की का मैटर हो, सब जगह आप देखिए वो पूरे और पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में चलाते हैं पूरी तरह से जो है। और इसीलिए हम और आप भले धूप में लग के वोट करते हैं, पर खेल असल में बाहर बैठे लोग करते हैं। और जो दुनिया में 3000 करीब ग्लोबल एलिट हैं, ये उन्हीं के हाथ में पूरा धंधा है, सारा धंधा चलता है। हमारे प्रधानमंत्री खुद ACYPL में ट्रेनिंग लेकर आए 1993 में, और राहुल गांधी जो है वो चाइना के साथ उनकी पार्टी का समझौता है, और वो खुद यंग ग्लोबल लीडर में ट्रेनिंग लेकर आए हैं 2011 था या कब, 11। तो आपका पक्ष हो या विपक्ष, दोनों कंप्रोमाइज है। और आम आदमी पार्टी का राघव चड्ढा हो या सपा का अखिलेश यादव हो, तो समझ लीजिए आप कि कौन लोग आपको खेल रहे हैं आपकी जिंदगी से, और वो भारत की राजनीति में अच्छे से आप देख सकते हैं। अगर आपके कोई प्रश्न हो तो हम लेते हैं। धन्यवाद। परिवर्तन जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। जाति जनगणना पारित फिर से शुरू होने वाला है क्या? ये मैंने आज देखा नहीं है परिवर्तन जी, आज का विषय नहीं था ना, आज एनालाइज नहीं किया है। बट हाँ, मैंने कहा तो था मई से, सुनने में आ रहा है कि अक्टूबर से शुरू होने वाला है। जग्गी वासुदेव जेल गए हैं क्या? नहीं, जग्गी पे कोई हाथ नहीं लगा सकता। आप जग्गी वाला एपिसोड देखिए, उसमें मैंने बताया है कि जग्गी वासुदेव पूरी के पूरे यंग वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जितने उनके शॉप फ्रंट है, जितनी चीजें यंग इकोनॉमिक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो जितनी चीजों को बेचता है, वो उन सबकी दुकान खोल रखी है जग्गी वासुदेव ने। फिर चाहे वो मेडिसिन हो, फार्मा हो, फिर चाहे एग्रीकल्चर हो या रिलीजन हो, तो मतलब आपको जो भी ब्रांच पकड़नी हो, सब चीज का जो वो फोरम है वो खोल रखा है जग्गी ने, तो अपनी संस्थाओं के द्वारा, और वो फुल ब्लोन फ्री मेसनरी है। तो ही इज हार्ड टू टच, ही इज वेरी इन्फ्लुएंशियल ग्लोबली, और इसीलिए उस पर कोई केस भी नहीं हो पा रहे हैं, लोग कर नहीं पा रहे हैं। जग्गी वासुदेव पे मैं भी कुछ जो चीजें मेरे हाथ और लगी है, और जो लोग उसके खिलाफ अमेरिका से में लड़ रहे हैं, उन सबसे मेरी बातचीत हुई है, और मैं कुछ जल्दी ही और खुलासे करूंगा। वो बहुत बड़ा राक्षस है, बहुत बड़ा। ट्रम्प ने बोला बाइडेन को, हाँ क्लोन वाली भी बात आ रही है। बाइडेन को 2020 में ही मार दिया गया, और आज हम जिसे देख रहे हैं वो केवल एक बॉडी डबल है अथवा रोबो है। क्या यह हो सकता है? और क्या हमारे प्रधानमंत्री के साथ में भी ऐसा किया? वेरी मच पॉसिबल, बिकॉज रोबोटिक्स और ये सब कुछ बहुत आगे बढ़ चुका है। इनफैक्ट आपको कुछ लोगों को शायद इस चीज पे विश्वास नहीं हो, आई लीव इट टू यू, टेक इट और लीव इट। कई जगह पे मैंने, अब पता नहीं वो मॉनिटर्ड वीडियोस हैं या क्या है, कई जगह पे मैंने, जब बाइडेन का शासन था पिछले साल और उसके पिछले साल, पिछले 2 सालों में ऐसे ऐसे ग्लिच देखे हैं कि ऐसा लग रहा है कि वो मशीन है, मतलब मुंह में कुछ बोल रहे हैं, कुछ नहीं बोल पा रहे। कहीं कहीं पे ऐसा आया है कि बाइडेन जो है वो एकदम से इतने लंबे हो गए अपनी पत्नी से, हालांकि उनकी पत्नी की हाइट अच्छी खासी है, कई बार ऐसा दिखा है कि वो बहुत लंबे हैं, एकदम से ऐसे इतने लंबे कैसे हो गए। तो मतलब ऐसी ऐसी कुछ विकृतियां दिखी हैं जिससे लोग बॉडी डबल का प्रयोग तो सद्दाम हुसैन, आपको क्या स्टालिन, माओ, ये सब तानाशाह करते रहे हैं अपने लोगों का। तो अब इस पे मैं क्या कर सकता हूँ? ट्रम्प बोल रहे हैं। ये भी बात है संदीप जी, फिर यूएस अमेरिका का शासन कर कौन रहा था? ये डीप स्टेट ही कर रहा था, और ये एक मोहरा था, ठीक है, एक ये भी बात है। और इस चीज पे जो है, ये वेस्टर्न मीडिया पे बहुत समय से बात हो रही है कि ये तो बाइडेन का क्लोन है, ही इज नॉट रियल बाइडेन। तो ये बात ट्रम्प ने अभी कही है, बट इस चीज को मैं काफी समय से सुनती आ रही हूँ, इसलिए मैंने उन वीडियोस पे ध्यान देना शुरू किया था उस समय। बट अगेन तो अगर वहां भी ईवीएम से चुनाव होता, तो वहां भी तो ये क्लोन जीत गया होता।
कोई भरोसा नहीं। कोई भी जीत जाता। और अंटार्कटिका में जो मैंने वो बताया था, जहाँ पे जो वीडियो में मैंने शेयर किया था एरिक शेगलर का, जिसमें वो कह रहे हैं कि अंटार्कटिका एक ऐसा रीजन है जहाँ पे सभी देशों का समझौता है कि वो वहाँ उस रीजन को रिसर्च के लिए यूज करेंगे। तो वहां पे ऐसी ऐसी रिसर्च कर रखी है लोगों ने कि वी हैव नो आइडिया कि क्या क्या चीजें पॉसिबल हैं, बताइए। और उन चीजों को सीक्रेट ही रखा जाता है फॉर द कंट्रीज जिनके पास वो टेक्नोलॉजीज हैं। तो हो सकता है रोबोटिक्स इनके पास, अमेरिका के पास रोबोटिक्स भी इतना एडवांस्ड हो हाँ कि मतलब वो, क्या हो पता नहीं, दुनिया अजीब सा चल रहा है। तो क्योंकि ऐसा समय आ गया ना संदीप जी, मैं किसी हर चीज को ओपन माइंड से देखती हूँ अब। मैं किसी भी चीज को इम्पॉसिबल नहीं मानती अब। हम और आप सही हैं भाई। मनुष्य चुट्टी काट के देख लो, खून निकाल के देख लो, हम लोग सही। हम सही है। और अब राहु भी शतभिषा में आने वाला है। मैंने वाचा के एक एपिसोड में बताया था, शतभिषा जो है वो राहु का अपना नक्षत्र है और सबसे बढ़िया नक्षत्र है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। तो जब जब राहु शतभिषा में आया है, तब तब बहुत बढ़िया बढ़िया, जैसे आईफोन वगैरह भी जो आए थे वो तभी आए थे जब राहु का गोचर शतभिषा नक्षत्र में हुआ था। तो राहु भी इस समय शतभिषा नक्षत्र कुंभ राशि में आता है, जहां पे अभी राहु का गोचर है। तो जब राहु शतभिषा में आएगा तब ऐसे और बहुत सारे आविष्कार पब्लिक लाइट में आएंगे। तो अभी इसी 1.5 साल में होने वाला है। मुझे एग्जैक्ट डेट अभी दिख नहीं रही है अपने सामने, बट हाँ आगे हाँ, राहु शतभिषा में 2 अगस्त 2023 तक के, इस साल नवंबर 2025 से अगस्त 2026 तक के रहने वाले शतभिषा में। तो इस बीच एक से एक बढ़िया बढ़िया साइंटिफिक हमें एडवांसमेंट्स दिखने वाले हैं। डिस्कवरी, नए नए फोन, नया नया एआई, नए नए गैजेट्स जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। तो हो सकता है तभी एक लोन वाली टेक्नोलॉजी पे भी शायद कुछ जानकारी अभी मैंने पढ़ा है कि जो एप्पल को छोड़ के बाकी जो मार्क जकरबर्ग है और ये सब बड़े की ये जो स्मार्टफोन है उससे मुक्त करने के लिए आपको आपके चिप लगाया जाएगा शरीर में। उस पे काम चल रहा है, चिप लगाया जाएगा। फोन जो फेसबुक जो है चश्मा ला रहा है कि आपको स्मार्टफोन की जरूरत नहीं है, चश्मा से काम करेंगे। और मैं ये सब बड़े बड़े हैं कि स्मार्टफोन से कैसे मुक्त देना है, तो आपके शरीर में चिप डाला जाएगा। मैंने पूरा गुलाम बनाने की पूरी तैयारी चल रही है। हाँ, स्क्रीन फ्री। आपको लगता है स्क्रीन में प्रॉब्लम है तो हम आपके इसमें डाल देंगे, शरीर मतलब आप क्या उसका ये मकसद है। अभी तो दबाना पड़ता है या बोल के आप करते हैं एआई से, वो आप सोचेंगे और वो हो जाएगा। उस पर पूरा काम चल रहा है जी। ले लो जल्दी जल्दी ले लो। कृपया भविष्य में अमेरिका द्वारा जापान पर किए गए परमाणु हमले के समय की ग्रह दशा का विश्लेषण करके निकट भविष्य क्या उसी तरह की ग्रह दशा आने वाली है ये बताइएगा कृपया। अच्छा ठीक है, ये अच्छा टॉपिक दिया आपने नीरव जी। ये मैं है ना इसका एनालिसिस करूंगी। उस समय का है मेरे पास में कुंडली है। एक्चुअली ये मैं कल परसों ही देख रही थी किसी विषय में, फिर मेरा ध्यान बट गया तो मैंने डिटेल में नहीं देखा। बट इस पर मैं देख करके एक दिन वाचा पे इसका वीडियो कर लूंगी, ठीक है। और फिर वो संदीप जी यहाँ पे आईएसटी पे भी शेयर कर लेंगे। ये देखूंगी कि अमेरिका में जो हिरोशिमा के समय जो परमाणु हमला हुआ था उसके जैसी स्थिति बन रही है क्या, और कहाँ बन रही है, किस अगर बन रही है तो कब और कहाँ। ठीक है, ठीक। वर्षा कमलेश जी ने 10 लोगों को इंडिया स्पीक डेली का मेंबरशिप गिफ्ट किया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वर्षा जी। मैं देख रहा हूँ काफी लोगों को गिफ्ट मिले हैं, तो वर्षा जी के लिए आप सब भी कभी क्लैपिंग कर दीजिए। उन्होंने सबको गिफ्ट दिया है आईएसडी का मेंबरशिप। मैं भी क्लैपिंग कर रही हूँ। हाँ मैं अननोन पर्सन बोल रहे हैं। मैं रामकृष्ण मठ गया था, पूरा अंधेरा रहता है वहां पे जी। अननोन पर्सन जी, रामकृष्ण मठ के बारे में जो रामकृष्ण मिशन के जो वो थे ना, उसके बारे में भी मैंने एक वो शेयर किया है जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पे। जो उनके जो मेन वो थे, उनका क्या नाम है संदीप जी, मैं नाम भूल रही हूँ। रामकृष्ण परमहंस। हाँ, उनका भी है ना ऐसे करके, ऐसे एक फ्री मेसनरी ये वाला करते हुए एक वो है
एक फोटो आई है वहां पे रामकृष्ण, जो कि स्वामी विवेकानंद के जो गुरु थे, है ना, तो उनकी भी ऐसे हाँ, करके एक फोटो है, तो हो वो सकता है उनको, वो तो बड़े है। तांत्रिक थे, पर हाँ, स्वामी विवेकानंद जी खुद मास्टर ऑफ में और हाँ, मेसन थे, ये तो हो जो सकता साइन है कि होता है उनको। ना, ये फ्री मेसन्स का हाँ, ये होता है, वो साइन होता है कि वो सींग बता रहे हैं, जो उनके जो शैतान है, बैफोमेट बोलते हैं उन्हें, या जो भी बोलते हैं, बहुत से नाम है उनके, तो डेविल का के हॉर्न है, जो सींग होते हैं, उसका साइन होता है ये, जब वो ऐसे करते हैं। आपको कोई भी इम्पोर्टेंट पावरफुल व्यक्ति ऐसा करते हुए दिखे या ऐसा करते हुए दिखे, ये विक्ट्री साइन बोला जाता है मॉडर्न उसमें, बट ये एक्चुअली वो साइन नहीं कर रहे होते हैं, जो यदि उनको संकेत देना होता है ना, तो वो इसके बहाने, विक्ट्री के बहाने वो ये बना रहे होते हैं, शैतान का सीन, इट लाइक दिस या लाइक और दिस, विवेकानंद तो मास्टर ऑफ मेसन थे ही। ऐसे करके श्वेता जी, ऐसे कर, हाँ देखिए, विवेका स्वामी विवेकानंद थे, उनके गुरु का भी विवेकानंद तो ऐसे मास्टर ऑफ मेसन थे ही। नाच रहे, और ऐसे करके एक मैंने टेलीग्राम पे डाली है वो फोटो, अंधेरा रहता है वो इसलिए होगा, मैं देखती हूँ, अगर मुझे जल्दी से मिल जाए तो मैं अभी भेजती हूँ, आप दिखा दीजिएगा संदीप जी, जब तक के नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। वो आप अमरदीप को भेज दीजिए, मेरे ये वाला हाँ टेलीग्राम उस मोबाइल में। हाँ, मनीष जैन जी पूछ रहे हैं, श्वेता जी, आने वाले 3-4 वर्ष हिंदुओं के लिए ठीक नहीं है, तो भारत और हिंदुओं का सम्मान कब पुनर्स्थापित होगा? ये इसके लिए तो देखिए, भारत को अपना पौरुष, जो भारतीय लोग हैं, हिंदू लोग हैं, उन्हें अपना पौरुष को जगाना होगा। जैसे मैंने कहा था, भारत की मंगल की महादशा शुरू हो रही है, ठीक है, हर चीज के प्लस और माइनस दोनों होते हैं। ऑन द माइनस साइड, हाँ ठीक है, भारत युद्ध में जा सकता है, बट आपको भी अपना पौरुष जगाना पड़ेगा। तो हाँ, हिम्मत बंधाइए, हिम्मत रखिए, और डोंट लूज होप, और मार्शल आर्ट सीखिए, अपने हनुमान चालीसा पढ़िए, अपने अपनी मानसिक स्थिति जो जो आपकी वो है, उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए, इसके साथ ही फिजिकली स्ट्रॉन्ग होने का वो कीजिए, या स्ट्रेटेजिकली आप सोचिए कि आप अपनी रक्षा कैसे करेंगे। तो एक ये लता जी बता रही है, वर्षा कमलेश नहीं, वर्षा कमल काल मेघ जी इनका नाम है, सॉरी, वर्षा काल मेघ जी नाम है, जिन्होंने मैं सब 10 मेंबर्स को गिफ्ट किया है। काल मेघ, वर्षा काल मेघ जी, धन्यवाद वर्षा जी, गलत नाम लेने के लिए सॉरी, वर्षा काल मेघ जी, धन्यवाद लता जी ध्यान दिलाने के लिए। जी या सॉरी, हाँ मिल गया मुझे, एक सेकंड पर, ये वो वाली, हाँ मिल गई मुझे ये वाली फोटो, मैं भेजती हूँ ये अमरदीप भैया को। वर्षा जी ने तो बारिश कर दी, सब कह रहे हैं। हाँ, मेंबरशिप यही वाली 10 फोटो, एग्जैक्टली ये वाली, दिस वन, ये देखिए, इसमें हाँ, उन्होंने ऐसे बड़ा ऐसे करना, स्टाइल कर रखा है, मैं भी देखूं। दोनों हाथ से कर रखा है, एक में नहीं, दोनों हाथ में ऐसे कर रखा है उन्होंने। और कहीं ये स्वामी विवेकानंद जी के प्रभाव। विवेकानंद जो फ्री मेसनरी थे, उनके गुरु है ये, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, जो और पीछे सारे अंग्रेज ही बैठे हैं, देखिए, कई पीछे तो अंग्रेज बैठे हैं काफी। जी, तो ये ये कोई देखिए, फ्री ये तो मेसनरी पेंटिंग बनाया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि फ्रीमेजनरी ने इनकी ऐसी फोटो, मैंने पेंटिंग बना फोटो भी दी है? भेजी है, अमरदीप भैया को फोटो भेजी है, इसके जो ओरिजिनल फोटो है ब्लैक एंड व्हाइट वाली, वो भी दिखा दीजिए। दिखाना, फोटो मैंने में नहीं वो देखी। है, फोटो में अंग्रेज नहीं है, इसलिए मुझे थोड़ा सा लगा। पर पीछे अंग्रेज है, यानी फ्रीमेजनरी पीछे बैठे हैं। यस, तो वो तो है ही, देखिए, हाँ ये है, और इसके पीछे भी जो ओरिजिनल, इसमें लोगों को ब्लॉक कर दिया है, बट पीछे जो है वो देसी लोग ही बैठे हैं। बट द पॉइंट इज कि आप इनका इशारा देखिए, और इन्हीं के जो शिष्य है वो इतने बड़े फ्री मेसनरी हुए, मास्टर ऑफ मेजन, लगा हुआ है भारत में इतना, मास्टर ऑफ मेजन, मास्टर 33rd डिग्री मेसन, और जो फ्री मेसन्स की लॉज है, वहां पे जगह जगह पे उनके अच्छा, स्टैचू। मैं एक और इसमें क्लू दे देता हूं, मैंने आपने पहली बार बताया मुझे, लेकिन रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद, जिस लेखक ने इनको सबसे ज्यादा फेमस किया वो भी विदेशी थी, रोमिया रोला। ये वाला देखिए, ये ओरिजिनल रोमिया रोला, हाँ ये रहा, रोमिया रोला की किताब से ये फेमस, और रोमिया रोला कभी आकर मिली भी नहीं उनसे, बैठ के फ्रांस की थी शायद, कि बायोग्राफी लिखी और उन्होंने वर्ल्ड फेम कर दिया था, रोमिया रोला उनका नाम।
ऐसे ही फ्री मेसन्स आगे बढ़ाते हैं। हमको लगता है ये इनमें ऐसी कौन सी बड़ी खास बात है। अब ए आर रहमान का संगीत इतना ऐसा क्या खास है कि उसको ऑस्कर मिल गया और किसी और म्यूजिशियन को, इंडिया के म्यूजिशियन को नहीं मिला। वही है ना कि यंग ग्लोबल लीडर के उसमें चयनित हो गए, अब अवार्ड तो मिलना ही था। हाँ, वो नमाज भी पढ़ते थे, वो तंत्र में प्रयोग करके उन्होंने, रामकृष्ण परमहंस ने, और उन्होंने कई प्रयोग किए थे। उन्होंने स्त्री होने के प्रयोग किए थे तो उनके स्तन निकल आए भी पढ़ते थे। हाँ, नॉन पर्सन बोल रहे। हाँ, मुझे तो अब किसी पे भरोसा नहीं होता है। मैं अपने अपने धर्म शास्त्रों पे भरोसा करता हूँ और किसी पे नहीं। संदीप जी, आप श्वेता जी और पुलिन जी दोनों लोगों को एक साथ भविष्य मालिका के टॉपिक पर एक साथ लाइव प्रोग्राम करिए, इससे हम साथ व्यूअर को समझने में काफी आसानी होगी। अब और ये दोनों दो धारा के हैं। वो हाँ, तो श्वेता जी हैं ज्योतिष की धारा की, और भृगुनारी ज्योतिष है उनका, और वो है भविष्य मालिका के। दोनों दो धारा है। देखिए भविष्य मालिका में है कि पुलिन जी तो बहुत ही लर्नेड है। एक चीज मैं बताना भूल गई, पुलिन जी ने मुझे बहुत पहले कहा था, जब ये शपथ ग्रहण हुआ था ना, तभी पुलिन जी ने मुझे कहा था, अब देखना इलॉन मस्क और ट्रंप का झगड़ा होगा, मुझे देखकर बताओ कब उनके बीच में झगड़ा होगा, दे विल बिकम एनिमीज ऑफ ईच अदर। पुलिन जी ने बिल्कुल सही कहा था। और अब जब मैं देख लूं, मुझे लगा हाँ, उन्होंने मुझसे प्रश्न किया था और मैं किसी बात में काम में भूल गई। उन्होंने मुझे पूछा था कि ऐसा होगा और कब होगा, इसका समय बताओ मुझे देख के, और वो मैं बता नहीं पाई। मैं अभी ये हो गया आज का, ये चीज पहले मुझे बताई थी कि ये होगा और होगा, देखना। मैं ये भेज रहा हूँ। देखिए आज का है कि ट्रंप और मस्क में झगड़ा। अच्छा एक बात और है, ट्रंप और मस्क में पहले ही कर दी थी, बहुत पहले जब शपथ ग्रहण हुआ था ट्रंप का, मस्क और ट्रंप साथ आए थे, तभी उन्होंने बता दिया था, देखना ये अभी इतने साथ है, इनका झगड़ा होगा। अच्छा, नाउ कमिंग बैक टू दिस वन, तो देखिए मालिका में जो लिखा है वो तो बताना आसान है, बट ज्योतिषीय जो आकलन है उसको करने में समय लगता है, तो वो साथ साथ ऑनलाइन नहीं हो सकता है ना। तो आई एम नॉट श्योर हाउ the two will go together। ये देख लीजिए आप। और आज जो है ट्रंप और एलन मस्क दोनों सोशल मीडिया पे झगड़ रहे हैं। लेकिन इसमें एक बड़ी बात, आपको थोड़ा हंसने वाली बात दे देता हूं, कि जो भाजमुल्ले हैं वो कह रहे मोदी जी पर उसने अटैक किया था, ट्रंप ने ना भेद खोला था, ट्रंप ने मोदी और एलन मस्क में झगड़ा लगवा दिया। हर चीज का क्रेडिट लेना है, हर चीज का करना कुछ नहीं है, बस क्रेडिट लेना है। और यही चीज दुनिया ने पकड़ ली है। और अब बोल रहे हैं कि हमारी छवि क्यों गिर रही, भाई वो समझ रहे हैं, आप फॉलो करते हो लीडर का, बस आप हर जगह हर एक वेशभूषा पहन के घूमने पहुंच जाते हो, जहां जाना है कपड़े बदल के बहरूपिये जैसे आप वो कर लेते हो, बट वो करने से होता नहीं है ना एक्शन। अब ये तो देखिए कि कितना करने के लिए इमेज डैमेज किया गया सेना, जैसे ट्रंप और मस्क दोनों लड़ रहे हैं, इमेज डैमेज किया गया कि परमाणु संयंत्र पे ठोक दिया भारत ने। भारत को कितना गैर जिम्मेदार राष्ट्र बताया गया, और इसको एक्सपोज हमने जब किया, कई लोगों ने किया, तो हमको दिल्ली पुलिस का नोटिस आ गया। सोचिए, ये खुदा भारत की गरिमा से खेल रहे हैं, भाजमुंडों से खिलवा रहे हैं। तो लोग कहेगा देखो गरिमा, मतलब खुद लोग राष्ट्र अपने बचाव करता है। हमारी सेना ने कह दिया, अंतरराष्ट्रीय परमाणु निगरानी एजेंसी ने कह दिया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन सिर्फ भाजमुल्ले करें कि हमारे सुल्तान ने परमाणु बम चला दिया, परमाणु बम से ठोक दिया। आपने ट्रंप को कभी देखा है वो अपने अमेरिकन आर्मी के कोई से भी यूनिफॉर्म में पहन के घूम रहा है, या अपने कटआउट लगवा रहा है ट्रंप, या पुतिन कहीं पे लगवा रहा है? पुतिन तो नहीं, या फिर कल ही आया हुआ बंदा है पुतिन तो। यूक्रेन का राष्ट्रपति तो टीवी का आदमी है, सिनेमा का आदमी है, वो तो प्रचार कर सकता है। उसने तो कहीं भी ऑपरेशन सिंदूर का जैसे इन्होंने प्रोडक्ट बना दिए और प्रोडक्ट बिक रहा है, कहीं भी वो ऑपरेशन स्पाइडर वेब का उसने कहीं पोस्टर लगाया, कहीं कुछ किया है उसने? भाई उससे बड़ा तो ऑपरेशन आज तक दुनिया में नहीं हुआ, उसने कहाँ किया है?
ऐसे छिछोरे कामों के बाद में उनको देख करके दुनिया हंसी उड़ाती है और कुछ नहीं है। हाँ वही बात है। ले लो आगे। जो अननोन तो पर्सन कह रहे हैं कुछ। इनका नारा था, मतलब ऑल रिलीजन्स आर इक्वल। अच्छा, जितने मत और उतने पथ। अच्छा, ओके। अननोन अच्छा, पर्सन रामकृष्ण इनके मिशन बारे का। में काफी, हाँ, रामकृष्ण मिशन मिशन का काफी नॉलेजेबल लगते हैं आप इस विषय पे। हाँ, क्योंकि वो गए हैं रामकृष्ण मिशन में, कह रहे हैं। मुझे अब नए सिरे से सब पढ़ना पड़ेगा। क्या भविष्य में न्यूक्लियर हाइड्रोजन बॉम्ब फोड़ा जा सकता है? इसके बारे में मैंने वाचक में रिसेंट में एक लाइव किया है, वो आप देखिए, ठीक है हिमांशु जी, मैंने उसमें बताया है। अच्छा, एक इनका ले लो यार, प्रणव गुरुदेव जी का, वो बार बार पूछ रहे हैं। आयरलैंड का बता दीजिए, ये कब तक इस्लाम के अंडर? अरे ये आपने, आपका पिछले बार भी प्रश्न था, आयरलैंड की कुंडली निकालनी पड़ेगी मुझे, मेरे पास में नहीं है। इनको घर लेना है वहां पे, तो इसलिए ये सोच रहे हैं कि आयरलैंड में बसे या नहीं। वैसे तो यूके जो है वो पूरा ही अभी इस्लामीकरण हो चुका है। आई आई वुड सजेस्ट कि अगर आपके पास में दूसरे, खैर यूरोप तो पूरा ही घुसा लिया उन्होंने रेफ्यूजीज को, अभी क्या ही बचेगा। R&D को दिखाइए, R&D को, R&D का दिखाओ। रामकृष्ण मठ में कैसे जो है वो जीसस क्राइस्ट का बर्थ मनाया जाता है। और रामकृष्ण मिशन कोर्ट पहुंच गया था कि हम हिंदू नहीं हैं, हम हिंदू नहीं, हमको हिंदू मान्यता से बाहर किया जाए, ये तो लेके पहुंच गया था रामकृष्ण मिशन। का भी यही हाल है। हाँ, ये देखिए, हर्ष बंसाली जी का भी लेने। संदीप जी, मैं रामकृष्ण मिशन का अनुयायी हूँ, ये बहुत बहुत पहले से आपका प्रोग्राम से ही जाना था। एक बात और था, जीसस क्राइस्ट के बर्थ मैं मनाया जाता है रामकृष्ण पर, मैं मुझे फोटो मिला, मुझे सही फोटो बात। मिला हमारे मैंने व्हाट्सएप जब पे। रामकृष्ण को मिशन पे कुछ किया था तो मुझे बहुत गाली पड़ी थी, मतलब असंख्य गाली पड़ी थी, तो मैंने छोड़ दिया फिर करना। दो तीन साल पहले मैंने किया था, तो मुझे बहुत गाली। तो बात वही है ना कि मैं सबको चाहता हूँ सबसे मुक्त हो जाओ, किसी में बंधन में ना पड़े रहो। मैं खुद ही मुक्त हो गया उसों से, तो इसलिए मैं चाहता हूँ सब सबसे मुक्त हो जाए, लेकिन लोग अब बंधे रहना चाहते हैं तो गाली देते हैं, तो अब क्या करें। वो बता रहे, चिन्ह बना रहे रामकृष्ण परमहंस, और उनके जो शिष्य हैं वो सब इंडिया के सबसे बड़े फ्री मेसन हुए, स्वामी सही बात। विवेकानंद। और भी कोई हर्ष बंसाली जी का लेना। किम प्रमाणम? संदीप जी कह रहे मैं नहीं, ट्रंप जी। मैं तो कब से ट्रंप का, मेरे को देखो ट्रंप जी पर कब भरोसा किया मैंने। पर ट्रंप ने 12 बार, नहीं वो इसलिए पूछ रहे हैं सर्वा शर्मा जी, ट्रंप ने 12 बार और पूरी दुनिया में कहा है कि हमने भारत का युद्ध रुकवाया। तो ट्रंप के स्तर का भारत में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है, राष्ट्राध्यक्ष है दोनों, तो मोदी को इसका जवाब देना चाहिए ना कि ट्रंप झूठ मत बोलो, ये बोल नहीं रहे हैं। हाँ, तो स्वाभाविक वो पुतिन अब कहने लगा है, तो ये बात तो ये तो दुनिया में आ गई ना ये चीजें। और इसके बाद तो जब दुनिया में किया होगा कि मोदी जी की छवि और गिर गई है, क्योंकि वो कुछ बोल ही नहीं रहे। तो कुछ बोल नहीं रहे। कौन सा राष्ट्र होगा जो ऐसे नेता और ऐसे राष्ट्र को कुछ तवज्जो देगा? और उसने जेलनेस्की ने तो ट्रंप को मुंह पे जवाब दिया, तो ट्रंप को अगर आप मत दीजिए वैल्यू, और 150 करोड़ का देश है आपके पास, ताकत है, आप कहिए कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। एक बार प्रधानमंत्री मोदी कह दे, हम मान लेंगे, हम ट्रंप पे कोई भरोसा नहीं करते, हम मोदी की एक बार कहने पे बात मान लेंगे। यूनाइटेड नेशंस, WHO, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये सब एनजीओ, एग्जैक्टली ये एनजीओ पर ये इतने ताकत रखते हैं कि ये दुनिया में अपना दबदबा बनाए रखे। सारे लीडर सबको ये वो करते हैं। जो कोविड के जो आपके प्रोटोकॉल्स थे WHO ने लागू किए थे, वो इतना पावर WHO को किसने दिया, कैसे आया, क्यों किए उन्होंने? वैक्सीन पासपोर्ट जैसी चीजें, इतने लोगों की जान गई दुनिया भर में, इतना पावर कैसे आ गया इनके पास, ये भी सोचने वाली बात है। सुबोध रस्तोगी कहते हैं मैं भी रामकृष्ण मिशन गया था, वहां ये देखिए कह रहे रामा शंकर जी, अब तो एटीएम से 500 के नोट हटाए जा रहे हैं, देख लीजिए। एटीएम में पैसा नहीं, मैं आपको बताऊं, मैं बैंक के ब्रांच गया, एटीएम में पैसा नहीं मिल रहा था मुझे, और घर में काम कराने के लिए कैश चाहिए था, ब्रांच में 2 लाख रुपए नहीं थे।
ब्रांच में बता रहा हूँ, बहुत बड़े ब्रांच। आर्थिक मंदी के ऊपर एपिसोड किया था लास्ट टाइम संदीप जी। एक तो वो बात है और दूसरी ये बात है कि ये इनकी चाल भी हो सकती है कि ये लोगों को इतना परेशान कर दें कि ये डिजिटल करेंसी में नहीं, चाल ही है श्वेता जी, चाल है, क्योंकि डिजिटल करेंसी की तरफ ये लेके जाने की हाँ, चाल है। और वो आंकड़े का खेल हो, नोट ना हो। अमेरिका लागू करवाना चाहे, जो ट्रम्प ये चाल ही है। इतने लोन कैसे बांट रहे हो जब नोट नहीं है? तो लोन कैसे रोज दे रहे, रोज 4 फोन आ जाते हैं, लोन ले लो, लोन ले लो, तो वो कैसे बांट रहे हो? मैं ये कह रहा हूं कि एक उनका प्रश्न रह गया, वो करे मेरे सवाल ले लो, सत्यान्वेषी या किसका इनका प्रश्न देख लो, उनका सवाल ले लो, मिल रहा है। आजकल मोदी मती थरूर को थरूर जी लिखने लगे बताइए, इसी थरूर का भगवान। अच्छा, जिस चीज को लगता है थरूर अच्छे है, अपने घर में महिलाओं के बीच मत ले जाना थरूर को, बस मैं इतना ही कह रहा हूँ। जिस चीज को अच्छा लगता है थरूर जी, वो दूर रखना, थरूर जी बाहर ही, घर में अपने घर के महिलाओं के बीच थरूर को मत ले जाना, इतनी विनती है। हिंदू हो इसलिए इतनी विनती कर रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। उनका प्रश्न नहीं मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता जी, आज आपने इतने ठंड में भी वहां माइनस में टेम्परेचर और आपने समय निकाला, आपका बहुत धन्यवाद। और श्वेता जी के साथ बात करना हमेशा बहुत अच्छा रहता है, अच्छा लगता है। तो हम जब भी शुक्रवार को मिलेंगे तो 3:30 बजे भारत के समय के अनुसार मिलेंगे। तो श्वेता जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो हमारे साथ ही ये श्वेता पुरोहित जी, और आज हम बात कर रहे थे कि मोदी जी की साख कब संभलेगी। मोदी जी की साख को गिराने में भाजमुल्लों की एक बड़ी भूमिका, आईटी सेल की बड़ी भूमिका है, जो झूठ परोसते हैं, और उस झूठ को मोदी एंड कंपनी भी आगे बढ़ाती है, क्योंकि भारत के लोगों को ठगने में आसानी होती है, मूर्ख बनाने में आसानी होती है। लेकिन दुनिया ग्लोबल है, ग्लोबल विलेज है। भारत के लोगों को ठग के आप वोट लेंगे, पर दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष आप पर हंस रहे हैं और मजाक बन रहा है देश का। इसलिए प्लीज थोड़ा सा संभल जाइए और भारत की गरिमा से मत खेलिए। भारत एक संप्रभु राष्ट्र है, ये दुनिया का सबसे प्राचीन राष्ट्र है, इसकी गरिमा से मत खेलिए, क्योंकि इसकी गरिमा से खेलने वाले मुगल, तुर्क आदि सब मिट गए, अंग्रेज मिट गए। ऐसा ना हो कि संघ और भाजपा का इतिहास ही मिट जाए। इसलिए भारत की गरिमा से, सनातन हिंदू धर्म की गरिमा से खेलना बंद कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अननोन पर्सन का आप प्रश्न आया है, लेकिन श्वेता जी जा चुकी हैं। विवेकानंद को काली माँ के सामने माफी मांगने पर काली माँ का प्रकोप, सही बात है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलता हूं मैं आपसे अगले एपिसोड में। आज रात्रि 2 दिन लगातार रामायण होगा, मैं नहीं कर पाया हूं जो, तो आज और कल दोनों दिन रामायण होगा। JWSD चैनल यानी जर्नी विद संदीप देव चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रामायण में युद्ध कांड चल रहा है और इंद्रजीत आज ब्रह्मास्त्र के साथ उतरने वाला है। तो रामायण को आज के परिवेश में जरूर समझने के लिए आप JWSD को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूं रात्रि 10 बजे रामायण के एपिसोड में। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम।